हाँ, तो सर, रजत सर, कैन यू हियर मी सर? रजत सर, रजत सर, कैन यू हियर मी सर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, हम लोग आपको बोलते हुए देख तो पा रहे हैं लेकिन आपको सुन नहीं पा रहे हैं। कैसी मित्तल सर? हाँ, आप सुन रहे हो? जी बिल्कुल सर, सुन पा रहे हैं सर। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। नमस्कार। नमस्कार सर, ये मीटिंग हमारी जो एक मेन एम थी इस मीटिंग की सर, हम सजेशंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने का है। इसमें सर हम लोग, आप सीनियर जो जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं सर, उनकी सजेशंस जो अब तक बीसीडी कर रहे हैं आप लोग बीसीडी के तौर से, और हम लोगों का सजेशन सर, अगर कोई कुछ देना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप तक पहुंचे सर, यही हम चाहते हैं सर। तो ये मीटिंग का जो मेन पर्पस और एम है सर, यही है सर। नहीं, देखो, इसमें तो कोई आप जो कर रहे हैं कि अच्छी बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वेलफेयर में होना चाहिए, वो कुछ हुआ है वो भी सब लोगों के सामने है। क्योंकि आज के दिन वहाँ जो लोग पावर में हैं, तो थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। पर हम अभी आप चर्चा करो, फिर बात करते हैं। जी सर, जी सर। तो हम सबसे पहले रजत सर, रजत सर अगर आप अपना एक बार माइक चेक कर लें, आप एक बार अपना ऑडियो चेक कर लें। हो गया? मैं कह रहा हूँ इसको बंद करवा दो। मुझे मीटिंग नहीं करनी है, तो देना चाहता है। हम जो पहले अजेंदर सर, अजेंदर सर भी बैठे हैं। अजेंदर सर, वी ऑल वेलकम यू सर। सर, हम लोग दिन रात देख रहे हैं जिस तरीके से आप लोग थ्रू बीसीडी जितना मेहनत कर रहे हैं सर। हम यंग लॉयर्स और एज वेल एज जो भी लॉयर्स यहाँ प्रैक्टिसिंग लॉयर्स है, वेदर दे आर द मेंबर्स ऑफ बीसीडी और नॉट, सर ये जितना भी शब्दों में हम तारीफ करें बीसीडी के और बीसीडी के सारे पोस्ट होल्डर्स का, वो शायद कम होगा सर। और इसमें सर हम लोग चाहते हैं कि एक सजेशन के तौर पे जो भी और भी एडवोकेट्स हैं जो आपसे डायरेक्ट जुड़ के सर, क्योंकि चिट्ठी लिखना, क्रिटिसाइज करना मुझे लगता है दुनिया का सबसे इजीएस्ट काम है, पर हम एक साथ बैठकर अगर इस चीज पे आप चर्चा करके कोई सजेशन आप तक पहुंचाएं तो मुझे लगता है ऐसे मुसीबत की घड़ी में ये सबसे इजीएस्ट और सबसे अच्छा काम होगा सर। तो सर सबसे पहले आपसे मैं कुछ दो शब्द सुनना चाहता हूँ कि हम लोग बीसीडी में, जैसे कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा बीसीडी अभी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो एक बार सर आप थोड़ा सा बता दें, क्योंकि एक बीच में मैसेज भी सर्कुलेट हुआ था, बड़ा गलत मैसेज था कि उनको हेल्प नहीं मिल रहा है, फिर आपने सर फेसबुक पर आकर उस चीज को क्लैरिफाई भी किया और बाद में वो रेक्टिफाई भी हुआ सर। तो हम चाहते हैं कि सर थोड़ा सा आप सबका धन्यवाद चाहता हूँ। और बार काउंसिल कोई अद्भुत काम, बीइंग द इलेक्टेड मेंबर्स, ये हमारी ड्यूटी है और आप लोगों ने हमें चुना है, इसीलिए चुना है। और पिछली बार जब पहली बार कोविड आया था तो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी चीजें होंगी, तब भी बार काउंसिल बहुत अच्छा काम करा था। और तब आप सबको याद होगा 5-5 जो इस बार आया है, इस बार हमारा जो सारा कंसर्न था दैट वाज टू सेव द लाइफ। हम इस बार ज्यादा हमारा कंसर्न हमारा कंसर्न रहा लोगों की लाइफ बचाने में, इसलिए हमारा तो सारे जो रिसोर्स हमने यूज करे, सारे कंटैक्ट जो यूज करे, हमने ऑक्सीजन उपलब्ध कराया और बहुत सारे वकीलों को पैदा भी हुआ। दूसरे हमारे जो भी हमने करा उससे नोडल ऑफिसर अपॉइंट हुआ, लेट हुए, लेकिन उससे काफी वकीलों को, काफी ज्यादा वकीलों को बहुत फायदा हुआ। ऑफिसर बताना चाहता हूँ, डेली 100 से फोन आते थे मुझे और फोन बंद नहीं होते थे। बट दिल्ली सरकार बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव थी, उनके ऑफिसर्स बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने जो भी हमने रिक्वेस्ट, रेमडेसिविर मेडिसिन हो, चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिशन हो, वो सब उन्होंने दिया। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बीसीडी ने जब सबका इंश्योरेंस कराया, दिल्ली स्पॉन्सर करा, वो स्कीम बहुत हैंडी रही। बीइंग द नोडल ऑफिसर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, तो इतने सारे क्लेम्स की मेल्स आती हैं, तो
ये भी बहुत हैंडी रही, काफी वकीलों का इसमें फायदा हुआ। और मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ये क्लियरिटी कि अगर 1 लाख रुपए का बिल होता है तो 25% एडवोकेट हैज टू पे। तो इस बारे में बहुत ज्यादा फोन आते हैं, तो एक मैसेज सबको क्लियर डाउट जाना चाहिए कि अगर कोई ये किसी को समस्या आ रही है इस पॉलिसी में, हम बैठे हैं। और रही जो भी है, और हम एक जितने भी इस कोविड से अफेक्टिव हुए तो उसको हमने सबको लगभग हम 2600-2700 लोगों को हम 15,000 रुपए दे चुके हैं, और लगभग 43 या 48 लोग को हम 50,000 रुपए भी दे चुके हैं जो हॉस्पिटलाइज थे और जो इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं थे। तो बीसीडी जो भी काम इनके सौंपा गया है और जो हमने ब्यौरा उठाया है फ्रेटर्निटी का भला करने के लिए, उस पे काम कर रही है। और मैं एक और चीज भी क्लियर करना, पिछली जो सिचुएशन और आज की सिचुएशन में बहुत ज्यादा अंतर है। बिकॉज जो लॉयर्स थे दे वर नॉट इक्विप्ड और दे वर नॉट टू अपीयर इन, बट आज के दिन जो नीचे की कोर्ट में छुट्टियां हो गई, am I audible? रजत, यस भैया, नाउ यू ऑडिबल। पहले नहीं था क्या? नहीं, बीच में चली गई थी आवाज। अच्छा, तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। तो इस बार हमारा जो फोकस था, इट वाज टू सेव लाइव्स, बिकॉज जो इस बार का वायरस था बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो हमने ये 5,000 ना बांटने की जगह हमारा मेन फोकस था हॉस्पिटल्स का इंतजाम करना। नोडल ऑफिसर अपॉइंट होने के बाद इट वाज वेरी इजी फॉर अस, जो वहां बहुत डिस्टर्बेंस रही बीइंग दी नोडल ऑफिसर्स। रात को फोन बजते थे, सुबह फोन बजते थे, सभी मतलब सोने को भी नहीं मिलता था, इतना ज्यादा फोन आते थे। लेकिन तब ये याद रहता था कि भाई सबसे ज्यादा वोटों से लोगों ने जितवाया, तो ये मेरी भी ड्यूटी बनती है कि आउटस्टैंडिंग काम करूं। तो कोशिश करी और उससे काफी वकीलों का भला भी हुआ और दिल में बड़ी सुकूनता मिलती है कि हम ऐसे सक्षम हुए कि किसी के काम आए। ये ऐसी स्थिति है कि पैसा होते हुए भी लोग नहीं बच पा रहे। आई हैव very dear friends, I have lost so many advocates, so many businessmen। मतलब पैसा होते हुए 2.5 लाख रुपए के, मेरे को पता है कि उनको इंजेक्शन लग रहे थे every 2-3 hours to save the life, लेकिन फिर भी बचा नहीं पाए। और हमसे जो भी थोड़ा बहुत हुआ ऑक्सीजन अरेंजमेंट का, चाहे ये डिस्बर्सल ऑफ फंड्स 15,000 का, लगभग ये 2600 वकीलों को जा चुके हैं। और क्या कहता है, बाकी और भी काम जारी है। और हमने जो हॉस्पिटलाइज्ड लोग हैं उनको भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं, उनको भी फंड्स वो कर रहे हैं। और मैं वो जो अजय का एपिसोड है ना, वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। अजय का बेचारा क्या था, एक उसके साथ भी काफी घटनाएं ऐसी घटी हैं कि उनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था। दो ही वाज कवर्ड विद इंश्योरेंस, बट इंश्योरेंस के पैसे पूरे नहीं पड़ रहे, तो दैट टाइम बीसीडी हैड गिवन हिम 5 lakhs। और 2019 से ही हमने सीइंग दी सिचुएशन, इसके 10,000 रुपए महीने हमने बांध दिए थे और अभी तक उनको मिल रहे हैं। और अभी उसके बाद उन्होंने एक ऐसा मैसेज निकाला कि बीसीडी इज नॉट हेल्पिंग, हम क्वारंटाइन, उनका एडमिशन हो गया था, लेकिन उसके बावजूद हमने कल नहीं परसों उसको 50,000 रुपए और भी दिए। ऐसे और भी बहुत सारे हैं। अब क्योंकि ये पैसा वकीलों का है, इसमें गुणगान ज्यादा करना नहीं चाहिए, बट इफ समबडी क्रिटिसाइज की हेल्प नहीं कर रहे
तो then it hurts. Am I audible? Sir, you are audible. Yeah, मेरा ये कहना है we are open to suggestions. आप जो भी suggest करेंगे, कुछ changes और BCD से expect कर रहे हैं, we are open to any suggestions and we'll work on it. और आज थोड़ी अब मैं और चीज शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले 2 दिन से कल और आज सिर्फ 6-7 फोन आए हैं. स्थिति काफी सुधरी है, लोग कम बीमार हो रहे हैं, बट ये है कि अब जो फोन आ रहे हैं कि राशन के लिए ज्यादा आ रहे हैं या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए ज्यादा आ रहे हैं, तो इसके बारे में हम जरूर सोचेंगे कि अब और क्या हम फैसिलिटी एक्सटेंड कर सकते हैं. तो और we are open to it and we'll definitely be working on it and we'll work for it. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. So we'll start. Yes, we will start taking suggestions from all our esteemed member. We'll start from Seema Joshi ma'am. Seema Joshi ma'am, please give your suggestion. पहले unmute कर लीजिएगा ma'am. Yeah. And we request everyone to keep mute. हाँ, thank you. Yeah, good evening everybody, and Ajendra, thank you so very much. Though we all are aware what BCD is doing and what all is your efforts, so thank you so very much. जैसे कुलदीप ने कहा कि this is not the time where we have to blame or where we have to pinpoint कि क्या कमियां रह गई हैं. We have to tell how we can improve it. As you rightly said कि पहले वाले कोविड सिचुएशन में और अभी वाली कोविड सिचुएशन में फर्क ये है कि पहले जो इशू था वो हमारे फिजिकल मतलब हमारी दाल रोटी का था, लेकिन आज वाले टाइम में जो इशू है वो हमारी जान का था, जिसके लिए बीसीडी ने अपने लेवल पे चाहे वो ऑक्सीजन का अरेंजमेंट हो या किसी को हॉस्पिटलाइजेशन में हेल्प करना हो, वो सब वो अपने लेवल पे जितना बेस्ट पॉसिबल कर सकते थे किया. अब बात आती है फंड, क्योंकि देखो बीसीडी के पास ठीक है, देयर इज इनफ फंड, बार एसोसिएशन के पास भी फंड्स है, बट स्टिल जितनी रिक्वायरमेंट है शायद उतने फंड्स नहीं है. जैसे सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट ने एक इनिशिएट किया कि ही हैज कंट्रीब्यूटेड 50 लाख रुपीस फॉर द वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स. सो इफ आई एम नॉट सेइंग दैट इट हैज टू बी डन बाय एवरीबडी, but those who are capable, like all our seniors, because we have number of seniors in Delhi, so अगर वो अपने एक केस का फीस भी हमारे को दे देते हैं, उससे हमारे 15, 20, 25 वकीलों की अगले 6 महीने की मदद हो जाती है. So we have such senior lawyers even in BCD also, or bars also, various associations we have, so we can request them. And there are certain seniors, those who are not senior, like a designated seniors, but their practice is even higher than the seniors. So we can request them that they should come forward. मैं हम ये नहीं कह रहे कि वो परमानेंटली करें, लेकिन वो एक चंक अगर हमें दे देते हैं तो उससे हम एटलीस्ट 10 लॉयर्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं या 15 लॉयर्स को, नीडी लॉयर्स. सी हमारी फेटर्निटी में सब लोग वेल टू डू नहीं है, सब लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली अर्न करते हैं और डेली खाते हैं, और पिछले 1-1.25 साल से. अब कुलदीप, am I audible now? Yes sir, yes sir, you are audible now. उनकी अर्निंग जो है वो पूरी तरह से खत्म है, तो हमें उस पर. और इसमें ना अजेंद्र, मैं एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगी. लॉयर्स के लिए हम कर रहे हैं, साथ में क्या हो रहा है, हमारे जो बार के एम्प्लॉइज हैं, देखिए वो भी हमारे रिसोर्स पर्सन हैं. और yesterday itself I came to know that Patiala House में there is a boy called Pintu. He is on ventilator from past 5 days and there is no help has been extended. उसके कुछ पेपर्स मांगे जा रहे हैं. आप एक बात बताइए, जो आदमी 5 दिन 6 दिन से खुद वेंटिलेटर पर है, वो एक स्वीपर आदमी है, उसकी फैमिली में कितने पढ़े लिखे लोग होंगे कि वो आपको पेपर्स कर सकते हैं. तो उसको कुछ मतलब देखा जाए, क्योंकि हमारे वो सर्विस प्रोवाइडर हैं. आई एम नॉट सेइंग कि वो उनके बिना हम नहीं और हमारे बिना वो नहीं है, मतलब वो हम पे डिपेंडेंट है, तो हमें उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए. एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल द वर्क व्हिच इज बार काउंसिल इज डूइंग, स्पेशली जैसे राशन वाली आपने बात की, उसमें अगर ये पॉसिबल हो कि राशन हम जो हमारे नीडी फ्रेंड्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट्स है, विदाउट डिस्क्लोजिंग मच, डायरेक्टली हम उनके डोर स्टेप पर डिलीवरी करा दें. बिकॉज नाउअडेज देयर आर लॉट ऑफ डिलीवरी सिस्टम्स आर देयर, डी फास्ट एंड बहुत सारे डिलीवरी ऑप्शंस हैं कि हम उनको डिलीवर कर दें. या हमने मान लो जो हमने ये माना कि हमारा जो राशन का एक
पैकेट बन रहा है वो 3,000 रुपए का बन रहा है या 2,000 रुपए का बन रहा है, तो वो डायरेक्ट मनी हम उनको डायरेक्ट उनके पेटीएम पे या उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें विदाउट डिस्क्लोजिंग इट मच, बिकॉज देखिए वो हमारे साथ के लोग हैं, हम उनको मतलब हम नहीं चाहते कि उनका किसी तरह से उनको डिसरिस्पेक्ट फील हो कि देखो यार हम नीडी हैं या हमारी ये परेशानी है, मतलब हमको उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, ग्रेसफुली हमको उनको हेल्प करना है, हम जिसको भी जिस भी लेवल पे जितने भी कंट्रीब्यूशन के साथ कर सकते हैं। दिस इज व्हाट ऑल आई वांट टू से। थैंक यू। थैंक यू। Rajat May sir, I clarify one thing? yes sir, yes sir, yes sir. Regarding funds, डेफिनेटली हम जरूर अपील करेंगे, बिकॉज तब हमारा कंसंट्रेशन ही लाइफ बचाने में था, तो हमारा उस टाइम था नहीं कि हम लोगों से पैसा मांगे ये वो, दैट वाज इमटेरियल, इतना फंड्स तो था हमारे पास। और रही ये राशन की, बिकॉज क्या है कि बीसीडी में जीतना अलग है और वहां पे काम करना एक अलग है, तो ये कभी कंसेंसस बना नहीं। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ऐसे तो मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल एज अ इलेक्टेड मेंबर मेरा पर्सनल मत था कि लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जाए, बट कंसेंसस वहां बना नहीं, एंड वी हैव टू गो बाय द मेजॉरिटी। तो जो मेजॉरिटी ने डिसाइड करा कि इस बारी राशन, उनका एक ये था कि बार जो 5,000 रुपए वाली स्कीम का फायदा नीडी नहीं हुआ, और काफी जो प्रैक्टिस की थी और जिनको जरूरत नहीं, तो इसलिए ऐसा करें जो लॉयर्स को दिया जाए, तो इसलिए ये राशन किट वाला हुआ। बट स्टिल वी आर ओपन टू सजेशन, क्योंकि परिस्थितियां चेंज होती हैं और इस बार छुट्टियां भी हो गई हैं जल्दी, तो अब कुछ काम भी नहीं है, कुछ काम नहीं है तो ऑब्वियसली कोई इनकम नहीं होगी, वर्चुअल कोर्ट भी बंद है, तो कैसे एक महीना चलेगा। तो मैं पर्सनली आई एम ट्राइंग टू कन्विंस माय कोलीग्स कि आप प्लीज इनका डायरेक्ट पैसा भेजें, लेकिन जब तक वो नहीं होता, वी आर ऑलरेडी इन टॉक, पोर्टल बन जाएगा बार काउंसिल का कल तक, और उसके बाद जो रजिस्टर करेंगे और फिर डोर टू डोर डिलीवरी इनके घर तक होगी। अजेंद्र जी, जो आप पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन करें ना, मेक श्योर कि वो रजिस्ट्रेशन किसी को विजिबल नहीं हो, ओनली द बार काउंसिल्स एम्प्लॉयज। और देखो राशन के लिए कोई भी कुछ भी विजिबल नहीं होगा, ना ही वो डाटा शेयर किया जाएगा। हाँ, that is what I want to say, क्योंकि रीजन क्या था, देखो जो हमारा लास्ट वाला फेज 1 कोविड था, उस वक्त हम सबके पास शायद थोड़ा बहुत सेविंग था 2019 तक, क्योंकि हम जनवरी फरवरी मार्च तक काम कर रहे थे, लेकिन अब पिछले 1.25 साल से हम लोग काम नहीं कर रहे, तो वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर सेविंग्स। और अच्छा, सेविंग भी उतना नहीं होता ना किसी के पास कि वो 1 साल तक पूरा अपना सरवाइव करे, और अभी भी नहीं पता कि सिचुएशन आगे क्या होने वाली है। सो एज मच एज मेक इट ट्रांसपेरेंट, बट ट्रांसपेरेंट अप टू द एक्सटेंट कि जो आप ऑफिस बेरर्स हो या जो एम्प्लॉइज उसमें हैंडल कर रहे हैं, सिर्फ वहीं तक रहे, मतलब वो पब्लिक में मतलब पब्लिक डोमेन में उसको मत डालिए, क्योंकि क्या होता है, वो भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे साथी हैं, हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स और कुलीग हैं, तो वी हैव नो राइट टू जज देम ऑन जस्ट ऑन दिस बेसिस। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि रिगार्डिंग लोन, एक के बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिट डाली थी which is pending before the Supreme Court. So there was a suggestion by the Chief Justice, why don't you sit down with the Solicitor General and come out with some plan? तो Bar Council of India ने certain suggestions दिए हैं जो almost सबके लिए हम तैयार हैं, but एक suggestion उसमें ये है कि जो गारंटी लेंगे वो उसके 10 साल कोई जिसकी प्रैक्टिस होगी वो किसी लॉयर के लिए गारंटी लेंगे, तो उसके लिए एज पर्सनल बार काउंसिल ऑफ दिल्ली इज नॉट रेडी, क्योंकि अगर किसी के पास कोई गारंटर और जो 10 साल की प्रैक्टिस वाला हो, वो क्यों किसी की गारंटी देगा। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर इन टॉक्स विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वी आर इन टॉक्स विद सॉलिसिटर जनरल ऑल्सो, और कोशिश कर रहे हैं कि वी मूव एप्लीकेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट की जल्दी मैटर डिसाइड हो, बिकॉज देयर ऑलरेडी प्रोविजन है हमारे पेंडेमिक एक्ट में कि ऐसे सब्सिडाइज रेट पे क्या होता है लोन दिया जाए। और आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने MSME को भी काफी ये स्कीम्स का फायदा उठाया है, तो व्हाई नॉट इट शुड बी गिवन टू प्रोफेशनल्स। और हमारे पास तो बिल्कुल इस बार तो साल में लिमिटेड ही बहुत काम हुआ है, और जो काम हुआ भी है वो बहुत लिमिटेड लॉयर्स के पास गया है।
तो पिछले 1-2 साल से तो मतलब 1.5 साल से बिल्कुल लोग के पास काम नहीं है। ऑन अ पर्सनल लेवल आल्सो आई ट्राई टू हेल्प मेनी एडवोकेट्स, बट वो हम कितना कर लें, और लोगों को भी एक थोड़ा सा एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक चीज होती है, चाहते हैं, तो दे आर मोर इंटरेस्टेड कि हमें लोन मिल जाए सो दैट कि हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कायम रहे, इंस्टेड ऑफ कि हम किसी को बोलें कि हमें पैसा दे दो या बार काउंसिल को बोले। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट इशू आल्सो। तो होपफुली हम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो कोर्ट फीस के फॉर्म में हम सरकार को एक तरह से पैसा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कोर्ट फी एंड ऑल, सो आंट वी अप्रोच टू द लॉ मिनिस्ट्री because they also have a lot of funds which can be disbursed to the lawyers? To be frank, we didn't had very good experience with the central government. जब ये इंश्योरेंस की बात हो रही थी, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने 50 करोड़ दे दिया, जिसकी वजह से आज 29,000 लोगों का इंश्योरेंस है। उन्होंने कहा था, हमारी मीटिंग भी हुई थी कि भाई हम इंश्योरेंस करेंगे, ऑल इंडिया लेवल पे करेंगे। वो बातें ज्यादा हुई लेकिन कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद हमारे चेयरमैन ने वी ट्राई टू हैव अ मीटिंग एंड ऑल, वो मेटेरियलाइज हुई नहीं। तो इसलिए फिर हमें लगा कि आई थिंक द गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड, सो उसको आगे हमने परस्यू नहीं करा। देखिए, मैं बीच में एक चीज बोलना चाहूंगा। मैं पहले ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, मेरी आवाज नहीं आ रही थी, बट एवरीबडी इज वेलकम। अजेंद्र भाई आए हुए हैं, मुरारी तिवारी जी हैं, कुमार मुकेश जी हैं, हमारे बार काउंसिल के मेंबर, केसी मित्तल साहब हैं, और भी हमारे जो रिस्पेक्टेड बार काउंसिल के मेंबर्स हैं वो भी ज्वाइन करेंगे। बट यूनैनिमसली आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, ऑनरेबल इलेक्टेड मेंबर्स। अज्जू भाई ने बहुत अच्छी बात करी कि उनका इंटेंट तो शुरू से यही था कि कैश ट्रांसफर हो सारे लॉयर्स के खातों में। मेरी क्या, जितने भी हमारे डिस्ट्रेस्ड लॉयर्स हैं, सब हमारे कोलीग्स हैं, उनका एक ही मत है। अजेंद्र भाई और मुरारी जी भी बैठे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पे आप एक कॉन्सेंसस बनाएं और सबके खातों में कैश ट्रांसफर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप लोगों ने जो स्टेप्स लिए हैं वो स्टुपेंडस है। These steps could not have been taken in a better way in a pandemic than what you have taken. Everybody is saying all hats on Bar Council of Delhi and especially the office bearers जिन्होंने बहुत काम किया है, चेयरमैन साहब का, अज्जू भाई का, सबका, मुरारी तिवारी जी का, मनन साहब का, सबका उन्होंने, everybody is saying कि you guys are doing very good. बट सब ये चाह रहे हैं आज की डेट में कि कुछ ना कुछ कैश ट्रांसफर हो ताकि वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर कोई भी घर से बाहर निकलता है राशन लेने के लिए तो इट इज वेरी सुसाइडल। ये एस्पेक्ट आप देखें प्लीज अज्जू भाई, प्लीज। Any other members? Definitely. Any other members who want to give any suggestion, they are welcome. पहले अज्जू भाई कुछ बोलना चाह रहे थे। Sorry, I interrupted. नहीं, कोई अरे नहीं, कोई हाँ कुलदीप भाई, कोई दिक्कत नहीं। Will definitely to my transfer हो, but go by the majority. तो जैसे मेजॉरिटी कहेगी उसी के हिसाब से चलेंगे। बट सब लोग काफी समझदार हैं और चीजों, मुझे लगता है कंसेंसस जल्द बन जाएगा। प्लीज, thank you so much sir. कुलदीप भाई अब आप बोलें। कुलदीप भाई, any other members who want to give any suggestion? We also welcome Varun Mishra is now with us and we all are the junior members, maximum junior members and seniors भी हैं हमारे साथ। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो अनिल भाई भी ज्वाइन कर गए, शुक्ला जी भी ज्वाइन कर गए हैं। जी सर, नेक्स्ट कोई विनय खन्ना जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। सर नेक्स्ट कोई सजेशन के लिए सर कोई है? शुक्ला जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? एवी शुक्ला जी, सर अनम्यूट योरसेल्फ सर। शुक्ला सर अनम्यूट। शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे थे? ऐसा है, ये जो मीटिंग है वो वेलफेयर के लिए है, लेकिन सबसे पहले हमारे बहुत साथी नहीं रहे, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। और अभी अजेंद्र शागवान जी सभी मुद्दों पर लगभग बोल चुके हैं और जो कुछ रहा उस पर सीमा जोशी ने उत्तर प्रत्युत्तर देते हुए सब कुछ स्पष्ट कर दिया। इसलिए
इसलिए रजत भाई मेरे पास कोई ऐसा चीज नहीं है, और अभी आप कह दिए, इसलिए ऐसा कोई चीज नहीं है कि मैं कोई अलग से कोई चीज बोलूं। और बार काउंसिल में सभी लोग चाहे चेयरमैन से लेकर के सारे 2500 हमारे मेंबर पूरी तरह से दिल्ली में एडवोकेट वेलफेयर के लिए हर स्तर पर, चाहे वो मेडिकल सुविधा हो, चाहे वो ग्रोसरी का हो, चाहे वो फंड का हो, वो उसको दे रहे हैं। और आपने अभी जो है वो अकाउंट में डालने की बात कर दिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अनिल गुप्ता जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? किसी की आवाज आई, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो जी सर। हाँ सर, मैं कुछ आई वांट टू से समथिंग। प्लीज सर अपना नाम बताएं सर। हाँ सर, नवीन कुमार गोयल। प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ सर, फर्स्टली ये तो बहुत अच्छी बात है कि बीसीटी हमारी हेल्प कर रही है, बट जो यस्टरडे का कल मैंने कलकत्ता कोर्ट में देखा, इट वाज वेरी सॉरी अफेयर। जिस तरह से राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, उससे ऐसा लग रहा था आप राशन न दे करके कोरोना की बीमारी बांट रहे हो। वहां एक के ऊपर एक इस तरह से लोग चढ़े हुए थे कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल थी नहीं। कम से कम 500 एडवोकेट होंगे जो इस तरह से खड़े थे, मतलब विद इन 100 मीटर के दायरे में, कि ऐसा लग रहा था कि ये राशन ना लेकर के कहीं कोरोना तो घर नहीं लेके जा रहे। तो मेरा बीसीटी से, हालांकि राजेंद्र सागवान जी ने इस चीज को क्लियर कर दिया है, मेरा ये अनुरोध है कि आपने जो राशन सिस्टम बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो कम से कम जाकर के मेंबर के घर पे बंटना चाहिए। और नहीं तो इस तरह होना चाहिए कि जो आपके जो कोरोना के नॉर्म्स है, जो सोशल डिस्टेंस है, वो मेंटेन हो पाए। हालांकि ये माहौल क्रिटिसाइज करने का नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बीसीटी अपना काम कर रही है, बट कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। तो इसलिए मेरा बीसीटी के मेंबरों से सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट है कि जो आप राशन किट बांट रहे हैं, उनको मेंबरों के घर पे बांटी जाए, इस तरह से नहीं कि जिस तरह से जो है ना वहां पर कोर्ट के अंदर हो रहा है। सेकेंडली, जो राशन किट है, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज किया जाए। इसके अंदर जो आप आइटम दे रहे हैं, मेरे हिसाब से वो थोड़ी सी कम है, उनको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। बाकी कैश के लिए तो राजेंद्र भाई ने कह दिया कि इनकी मीटिंग चल रही है, ये जल्दी डिसाइड करके लोगों को कैश भी देंगे। तो जो नीडी एडवोकेट है, उनका पूरा ध्यान रखा जाए। इस समय जो हालात हैं, वो हालात जो है ना, कभी किसी ने नहीं सोचा था इतने बद से बदतर हो जाएंगे। तो मैं इतना ज्यादा ना कहता हूँ, इतना ही कहूंगा कि इस चीज को थोड़ा सा समझ करके, जो लोअर हैं, जो मिडिल क्लास है, बिल्कुल लोअर क्लास लोअर है, उनकी परेशानी को समझ करके उनकी हेल्प की जाए, और जितना हो सकता है उनको ज्यादा से ज्यादा राशन पहुंचाया जाए, उनके घर पे पहुंचाया जाए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट। मैं इसमें एक चीज कि मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ जाएंगे। जैसे कंसेंसस बनेगा सारे मेंबर्स का, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। तो मेरा अपना पर्सनल मत बताया मैंने कि आई एम इन फेवर ऑफ इट, बट until unless it is passed by majority, it cannot be implemented. और कुलीग्स अगर जैसे ही वो हो जाएंगे, और वही राशन की किट, वी आर वर्किंग ऑन इट कि वो घर तक पहुंचे। और आपका एक सजेशन है कि किट पूरी में थोड़ी कमी है, फ्रॉम आवर साइड हमें तो लगा कि ठीक ठाक है, लेकिन स्टिल अगर कुछ इसमें ऐड करना है, वी विल डेफिनेटली ऐड। अजेंद्र जी, आई विल लाइक लिटिल कन्विंस विद नवीन जी कि वो किट ठीक है आप लोगों ने बनाई, बिकॉज यू ऑल आर मैन, देयर इज नो वुमेन हु कैन हेल्प यू आउट कि किट में एक्चुअली में किचन के अंदर क्या चीजें चाहिए होती है। तो आई रिक्वेस्ट यू टेक हेल्प ऑफ एनी ऑफ द वुमेन मेंबर who can just help you out to like make a kit. किट का साइज बड़ा या छोटा करने से नहीं, किट में मतलब ऐसी चीजें होनी चाहिए कि एक फैमिली जो 4 लोगों की या 5 लोगों की है, वो एक मंथ उस किट के साथ एटलीस्ट सरवाइव कर जाए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं आपको बता दूं, हमारे जो चेयरमैन है रमेश गुप्ता जी, ही इज अ वेरी गुड कुक, ही इज अ वंडरफुल होस्ट। उन्होंने पर्सनली पेन लेके ये इतनी शॉर्ट नोटिस पे किट प्रबंध कराया है। नहीं तो इतना ज्यादा मात्रा में आप कोई भी ग्रोफर्स या जितनी बड़ी बड़ी, तो सबने मना कर दिया था कि नहीं हमें 10 दिन चाहिए, 20 दिन चाहिए। तो एकदम डिसीजन हुआ और अगले दिन से स्टार्ट हो गया, और काफी ज्यादा किट बट भी गई हैं, और अब डोर स्टेप के लिए भी किट तैयार हो चुकी हैं। तो ये पर्सनल पेन लिया है हमारे चेयरमैन ने, और इसमें वी आर ओपन टू सजेशन। मैं आपका मैसेज जरूर कन्वे करूंगा उन्हें कि इसके कि अपने रमेश गुप्ता सर का ये डिसीजन इज वेरी अप्रिशिएटेबल एंड आई नो दैट ही इज अ वेरी गुड कुक। सर, on
ऑन अ लाइटर नोट आई मस्ट से कि सीमा मैम ने जो कहा ना कि बिना वुमेन के मदद का ये पॉसिबल नहीं है, एंड दैट्स ट्रू। वो भले कुछ हो I'm ना हो, ready to I'm ready to contribute if I could anything do like any kind of help if you want. What I will do, I'll make a small list and message you, Ajinder ji. कहते बिना शक्ति हाँ, का, ये- बिना शक्ति का पूजा कभी सर हुआ You नहीं can आज talk तक। you can talk with the chairman and convince him कि madam, sir, these things are missing, please add it. I will definitely आप directly भी कह सकते हैं, and he is open to नहीं, suggestion. No, I know that. No, that is the beauty of our family, like we lawyer family, that we are always open to accept and take suggestions, and we always extend our helping hand to each other, whatever best possible way we could. So that is the beauty of our family. Yeah, Now, definitely. now we will also और like इस सर, बारी ये बहुत अच्छा अपनापन मेरे को याद है। एक दो एडवोकेट्स ने मुझे खुद फोन करा कि सर मैं अब पॉजिटिव से ठीक हो गया हूँ एंड आई वांट टू गिव माय प्लाज्मा। तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक एडवोकेट खुद किसी को फोन कर रहा है और कह रहा है कि मुझे आई वांट टू डोनेट। मुझे अभी पीछे फोन आया कि आई वांट टू डोनेट 2000 मास्क। तो मुझे कई बार फोन आते हैं कि सर हमें कहते हैं डोनेट करना है पैसे के। तो हम जिसको भी जरूरत होती है बगैर डिस्क्लोजिंग एनीथिंग, अगर ऐसा कुछ फोन आता है अपने पर्सनल लेवल पे भी हम थोड़ा बहुत जरूर कर रहे हैं डायरेक्टली भी, बट इतने लेवल पे अभी हम नहीं कर पा रहे। बट ये जैसे ये सबका सब लोग कन्विंस हो जाएंगे डेफिनेटली। मैं आपको ये चीज जरूर अवगत कराना चाह रहा हूँ कि एक बहुत मिथ जारी है कि हम 25 रुपए हम देते हैं और हम हर केस में कंट्रीब्यूट करते हैं तो बार काउंसिल वाले पैसे खा जाते हैं। एक जो एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट फंड एक्ट है उसमें मैं बता दूं, द चेयरमैन इज द एडिशनल सीनियर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वो संजय जैन जी हैं। और उसमें लॉ सेक्रेटरी होते हैं दिल्ली सरकार के, उसमें होम सेक्रेटरी होते हैं दिल्ली सरकार के, और एक नॉमिनी होते हैं दिल्ली सरकार के, और 2 इलेक्टेड मेंबर होते हैं बार काउंसिल के, जो आज के दिन हमारे राजीव खोसला जी हैं और सूर्य प्रकाश खत्री हैं। और बीइंग द ऑनररी सेक्रेटरी वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं जो मैं हूं और गुप्ता जी हैं। तो वो पैसे से अभी हमने कोई पैसा टच नहीं करा। और पिछले साल पहली बार वो 1 करोड़ पे टच हुआ था उसकी जो इनकम है, बिकॉज 25 रुपए स्टैंप हो गई थी पिछले साल जब 25 रुपीज की हुई। उससे पहले जो इनकम थी एनुअल इनकम वो लगभग 35 से 38 लाख होती थी पिछले 6-7 सालों में। और हम उससे इतने ज्यादा वकीलों को हमने मदद करी है, किसी का किडनी का, किसी का लिवर का, किसी का किसका, मंथली बेसिस पे 15-20 लाख रुपए हम मतलब पिछले ऑफलेट जब से एज ए ऑनररी सेक्रेटरी और गुप्ता जी ने जो चार्ज लिया तो हमने बहुत ही जैसे ही एप्लीकेशन आती तुरंत हमने डिस्पोज करा। तो उस पैसे को हम टच नहीं कर सकते ऐसे बांटने के लिए। दैट इज जो भी कहते हैं ऐसी सिचुएशन के लिए अनफोर्सीन सिचुएशन मेडिकली जो, तो उसके लिए, और वो भी उन लॉयर्स के लिए जो इंश्योरेंस के लिए अभी इंश्योरेंस स्कीम में कवर्ड नहीं है। बिकॉज 29,000 तो कोर्ट ने प्रीमियम तो दिलवा दिया है, बट उसमें से बहुत सारे लोग उस लिस्ट में ऐसे आ गए हैं हु आर नॉट द वोटर्स ऑफ दिल्ली। तो उनके लिए प्रीमियम तो चला गया है, लेकिन उसको फैसिलिटी जब वो भर्ती हो जाते हैं तो उसको यूज नहीं कर पाते। तो दैट मैटर इज सब जुडिस। आई हैड पॉइंटेड आउट बिफोर जस्टिस प्रतिभा सिंह। तो अभी वो मैटर जब होगा, अब अभी बिकॉज बहुत लिमिटेड मैटर्स चल रहे हैं, तो उसने कहा कि इतनी जरूरत नहीं है अभी, तो उसको अभी सुनेंगे। तो काफी सारी चीजें हैं, तो इसलिए हम बीइंग द स्टैचुटरी बॉडी हमें फंड्स को भी बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है। और इंटेंशन यही रहती है कि सबका भला हो, वकीलों का पैसा है और वकीलों पे सही तरह से लगे। दैट इज द इंटेंशन ऑफ बार काउंसिल एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। अजिंदर जी एक छोटा सा सजेशन है, बिकॉज वी ऑल नो कि जो ये वाला कोविड सिचुएशन है ये फिजिकल से ज्यादा मेंटली आपको टॉर्चर कर रहा है। बिकॉज नेगेटिविटी सारी तरफ कुछ इतनी, कह रहे हैं आप सर। फेसबुक खोले, आप फेसबुक खोले या आई जस्ट वांटेड कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में थ्रू जूम और समथिंग बार काउंसिल शुड ऑर्गेनाइज certain kind of like I mean say the positivity kind of a lectures or something which can be helpful for the lawyers, those who are going
under stress because of all this, and many of them has lost members or immediate family members. Seema ma'am, we will take the answer on this from sir, but in the meantime थोड़े suggestions और भी हैं जो wait कर रहे हैं, उनसे भी बात कर ले, और मुरारी सर ने भी कुछ बोला है तो उनको भी सुन लेते हैं, सर को भी, सर क्या कहना चाह रहे हैं। सर प्लीज, मुरारी सर प्लीज कंटिन्यू। कुलदीप, अगर कुछ सजेशंस रह गई हैं तो ले लो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अजेंदर ने तो सब लगभग सारे इश्यूज का जवाब दिया है, बट इन एडिशन अगर कुछ जरूरत लग रही है तो मैं नोट कर रहा हूँ, मैं जवाब दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर और कुछ सजेशन लेनी है तो ब्रीफली ले लो। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गया बिकॉज ऑफ ए कॉन्डोलेंस मीटिंग ऑफ दिल्ली उरिया लॉयर एसोसिएशन, राइट सर, उसी कॉन्डोलेंस में मैं बिजी था, नहीं तो मैं टाइम से आ गया होता। बट एनीवे अजेंदर आई थिंक हैज राइटली आंसर एवरीथिंग, बट कुछ सजेशन ले लो और कोई नई चीज आती है तो मैं जवाब देता हूँ। मैं बोलना चाह रही हूँ सर, प्लीज बोलिए। एडवोकेट मंजू सिंह बात कर रही हूँ सर। सर मेरा कहना यह है सर, थोड़ा सा सजेशन ये है कि किसी की फैमिली में अगर 4 मेंबर हैं और काफी सारे जॉब भी कर रहे हैं लॉयर के यहाँ पे, तो ऐसी फैमिली को पहले दिया जाए जैसे जिनके यहाँ पे कोई नहीं है हेल्प करने के लिए। तो एक तरह से सर एक लिस्ट अगर बनाई जाए कि किसकी फैमिली में, जैसे कोई सिंगल पेरेंट्स है, लेडी एडवोकेट है, या कोई फैमिली में है कोई बैकग्राउंड से काफी बिल्कुल लो, जैसे आपने कहा मिडिल क्लास घर से है, तो उनके लिए काफी सारी प्रॉब्लम होती है सर। तो ये एक चीज देख ली जाए कि भाई किसी के साथ कोई लेडी है, अगर बच्चे हैं, कोई पीछे सपोर्ट करने के लिए नहीं है, तो सर उनको थोड़ा सा हेल्प करा जाए। ट्रू सर, हम लोग एक काम करते हैं ना, पहले सजेशन सबका ले लेते हैं, फिर हम लोग आंसर लेने के लिए मुरारी सर और अजविंदर सर, केसी मित्तल सर सब हैं, उनसे आंसर ले लिया करेंगे। पहले हम लोग सजेशन ले लेते हैं सबसे। नेक्स्ट कोई सजेशन और है किसी की? अत्रिति सिंह मैम, राकेश गुप्ता सर, अनिल बसोया सर, एनी सजेशंस? अंकुर जैन, वरुण, जुगल किशोर गुप्ता सर, am I audible? You are audible to me. I do not know about the rest. Yes sir, that's what I'm saying. किसी और का कोई सजेशन है? अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, जुगल किशोर गुप्ता सर, वरुण, अंकुर जैन, अखिलेश सर, अनिल बसोया सर, देवेंद्र सर, सर्वेश श्रीवास्तव सर, प्लीज सर आप एक बार अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके एक बार बताइए सर। May I say something? प्लीज सर, प्लीज। हाँ, वैसे तो मैं सीमा जैसी मैम ने और वैसे भी पहले सारे सजेशन जो भी होने थे, अजेंदर भैया ने भी सबको बता दिया। मेन सारी सिचुएशन जो है अभी सबको पता ही है, तो मेन जो हमारी मेडिकल की जो हेल्प हो सके ना, जो स्टार्टिंग में आ रही थी कि किसी को बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, देखो फाइनेंशियली हेल्प भी बहुत जरूरी है, लेकिन वो तो आदमी कहीं ना कहीं से कर लेता है, किसी से, अपने पड़ोस से, अपने दोस्तों से, किसी से, लेकिन जो मेडिकल हेल्प है वो किसी को नहीं मिल पाती, वो अप्रोच से हो पाती है। और जो हमारी बीसीडी ने इनिशिएट किया था एक हॉस्पिटल को उन्होंने करा एडवोकेट्स के लिए, वो एक बहुत अच्छा स्टेप था। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि सर उसमें कुछ इशू आ रहा था कि उन्होंने वो गलत स्टेटमेंट दे दी थी, उसका क्या हुआ? तो वो क्या आज भी अवेलेबल है एडवोकेट्स के लिए, और उस लाइन में क्या हेल्प कर सकते हैं? मेन बीसीडी से हम ये चाहते हैं। मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ कि जब ये हमने एक रिट लगाई थी कि भाई हमें मेडिकल फैसिलिटी सेपरेट दी जाए, तो एक एडवोकेट अपेयर हो गए कि जी रॉकलैंड हॉस्पिटल वहां पे अवेलेबल है और वो बंद पड़ा है कुछ महीनों से, एंड वी विल हैंड ओवर द कीज टू बार काउंसिल, और इनको ऑपरेट करने की हो जाए। तो जब वो ऑर्डर हो गया, हम 4 बजे वहां पहुंचे, तो उन्होंने ओनर्स ने कहा कि जी ऐसा हमने कोई स्टेटमेंट देने के लिए इसको कहा नहीं, एंड वी हैव नेवर एंगेज्ड हिम एज लॉयर। उन्होंने नेक्स्ट डे स्टेटमेंट वो विड्रॉ करी, और वो तो पिक्चर्स पास होने वाले थे, बड़े कंटेम्प्ट इशू करने वाले थे, फिर हमने भी कहा चलो छोड़ो। तो उसके बाद जब हमारी रिट थी, तो विद द एफर्ट्स ऑफ द बेंच ऑफ जस्टिस विपिन सांघी एंड जस्टिस रेखा पल्ली, एंड आल्सो विद द एफर्ट्स ऑफ राहुल मेहरा एंड आवर चेयरमैन रमेश गुप्ता जी, और नोडल ऑफिसर वाज अपॉइंटेड। तो नोडल ऑफिसर एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, तो जो भी किसी वकील को दिक्कत होती थी, तो हमने नंबर सर्कुलेट करा था, जिसमें मेरा नंबर था, मनोज सिंह था जो चेयरमैन हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, उनका नंबर था, और राकेश शरावत जी का नंबर था, हम तीनों के, और हिमाल अख्तर जी का नंबर था। तो जब नोडल ऑफिसर अपॉइंट हो गया, तो लोगों ने हमें कांटेक्ट करा, हमने नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करा, नोडल ऑफिसर ने आगे आईपीएस ऑफिसर्स और आईपीएस एरिया वाइज हमें नंबर दे दिए थे कि भाई यहाँ के ये हैं, आप इनसे बात करो, इनसे बात करो, उनसे बात। उससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ, काफी सारे एडमिशंस हुए,
और हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो थे, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी बहुत ज्यादा डिलीवरी करी अपने बार काउंसिल ऑफिस से, बहुत लोगों को उसको फायदा हुआ, तो हमें कोई दिक्कत आई नहीं। और आज के दिन पिछले 2 दिन से तो हमें कोई फोन आया नहीं है, 1-2 फोन आए थे, बाकी कोई ऐसा फोन आया नहीं। स्थिति काफी इम्प्रूव्ड है, बेड्स अवेलेबल हैं, तो अब वो हॉस्पिटल को टेक ओवर करना ना टेक ओवर करना इज इमैटेरियल, बट ये नोडल ऑफिसर होने से क्या कहता है काफी हमें फायदा हुआ और काफी लॉयर्स का भला भी हुआ इसमें। Any other one, any other lawyers who want to give any suggestion? हाँ जी, मैं सर्वेश बोल रहा हूँ। जी सर, प्लीज बोलिए। हेलो, प्लीज सर बोलिए। हेलो, वी कैन हियर यू सर, प्लीज बोलिए। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले लोन की बात हुई थी कि लोन पे कुछ डिस्कशन चल रहा है और उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि 10 साल वाले एडवोकेट उसके किसी का गारंटी देंगे तब होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि पार्शियली एग्जीक्यूट तो किया जा सकता है ना, कि जो 10 साल की गारंटी जिसका मिल रहा है उसको तो एग्जीक्यूट किया जा सकता है ना, बाकी के लिए एफर्ट आगे किया जा सकता है, लेकिन जिसका अगर 10 साल का एडवोकेट गारंटी मिल रहा है तो उसको तो एग्जीक्यूट किया जा सकता है ना। बात वहां पर स्टॉपेज तो नहीं लगेगा ना, आगे तो बढ़ सकता है ना, इसका तो किया जा सकता है, क्योंकि ये पेंडेमिक 1 साल से चल रहा है तो बहुत हैम्पर हुआ है। ये लोन बहुत ही मदद करेगा, क्योंकि इसके बाद तो कुछ भी हो जाए, आपकी आवाज कट रही है सर। शुरू हो जाए तो अभी हम लोग परेशानी में तो रहेंगे ना। किया जाए, हाँ, लोन को पार्शियली एग्जीक्यूट किया जाए, जिसके पास गारंटर है उसको दिया जाए। इस पे हम लोग मुरारी सर से एक बार पूछ लेंगे कि सर इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल हो सकता है जो इनका जो इन्होंने अभी कहा कि पार्शियल एग्जीक्यूट किया जा सकता है या समथिंग लाइक दैट। मुरारी सर वी विल, हाँ, जिसके पास गारंटर अवेलेबल है। सर मैं थोड़ा कुछ कहना चाहूंगी। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर हम सारे मेंबर मिलके अगर थोड़ा बहुत जो हम बार के लिए जमा करते हैं वो तो है ही, और हर बार में अगर हम सारे थोड़ा मिलके हम कुछ सेविंग करना स्टार्ट करें कि मे बी मंथली हमें इतना देना है, अगर है तो हमारे पास जो दे सकता है, तो उनमें से अगर किसी मेंबर को कोई प्रॉब्लम होती है, अर्जेंटली एकदम से चाहिए पैसा, तो हम सब एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं सर उसमें। तो ऐसा कोई अगर कुछ मेंबर मिलके सर ये बनाया जाए। कुलदीप। जी सर, जी सर। कुलदीप, अभी हमारे प्रिय क्या कहेंगे भाई मित्र सेक्रेटरी, डायनामिक सेक्रेटरी अजेंद्र सांगवान बैठे हुए यहीं, और कुलदीप और रजत, तुम दोनों को पहले तो धन्यवाद, आज इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और सबके फीडबैक मिले, ये ज्यादा जरूरी है। तुम्हें ध्यान होगा अजेंद्र ने एक सबसे पहले शुरू में ही एक पोस्ट डाला था सोशल मीडिया में कि जो कोरोना पॉजिटिव होंगे उनको 25,000 अमाउंट रिइंबर्स करेगी बार काउंसिल, और 50,000 फॉर मेडिकल जिनका हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा। ये 2 अमाउंट हमने एक मतलब अनऑफिशियली आइडिया लगाया कि इसको हम तय करते हैं, जो बाद में ऑफिशियली भी था एक तरीके से, लेकिन उस वक्त हमारी सोच ये थी कि 1000, 1500, 2000 एप्लीकेशन आ सकती हैं, लेकिन जब बाद में नंबर ऑफ एप्लीकेशन आने लग गए जिस हिसाब से बार काउंसिल में, तो देन वी वर फोर्स्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑन कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। वो 15,000 पर आया। क्यों? क्योंकि सिचुएशन थाउजेंड्स में एप्लीकेशन आने लगी, अभी डेली आ रही है। अजेंद्र विल गेट यू विद द डाटा। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि बाय 2-3 डेज वी विल रीच टू 5,000। तो 5,000 को 15,000 से मल्टीप्लाई करो तो दैट इज ए वेरी बिग अमाउंट। बट फिर भी हमारी कोशिश यही है कि सबके पास मदद पहुंचे किसी तरह से। जो ये राशनिंग वाली आइडिया आई थी बार काउंसिल में, जो सब मेंबरों ने सोचा, कुछ ऐसे भी मेंबर हैं हमारे कलीग हैं जहां कैश तो चला गया उसके अकाउंट में, लेकिन हो सकता है कि उसके बच्चे के पास वो रोटी के फॉर्म में नहीं जा रहा था या चावल के फॉर्म में नहीं जा रहा था। तो कुछ परिवारों से ऐसी शिकायत आ रही थी, ऐसे फीडबैक मिले थे कि पैसे के बजाय राशन के फॉर्म में अगर चीजें मिलें तो पूरे परिवार का भला होगा, वकील के परिवार के तक जाएगा मामला। तो इस वजह से ये आइडिया बार काउंसिल के दिमाग में आया, और जब तक आप कोई चीज लागू नहीं करते तब तक उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम सामने नहीं आती। जैसे हमारा नवीन गोयल भाई कहते हैं कि सिचुएशन ऐसी हजार्डस हो गई,
हजार्डस करने के लिए हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। जब आपको पता है कि 10:30 बजे से एक चीज बटेगी, हम सोशल डिस्टेंस क्यों नहीं मेंटेन कर सकते? जब हमें पता है कि एक गाड़ी हमारे लिए आई है, 500 इसमें पैकेट हैं, वहाँ 150-200 वकील खड़े हैं, अलग अलग बैठ करके एक अपने आप में एक डिसिप्लिन मेंटेन करके कुलदीप हम बैठे रहें आराम से और सबको मिलेगा। तो हमारी आदत है कि अगर 10:30 बजे बढ़ना है तो हम 9 बजे से जाकर के वहां लाइन लग जाएंगे और एक दूसरे की सुनेंगे नहीं। वेरी ट्रू। और इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, सबसे बढ़िया कुलदीप, कि हमारे में से एक आदमी उठता है और वीडियो बनाने लगता है। और वीडियो क्या बनाता है कि वकीलों का एक अगली रूप रिकॉर्ड करता है, कि अगली फेस जो होता है कि देखो इन वकीलों को बेचारों की क्या हालत है। अरे तुम्हें किसने लाइसेंस दिया है? पीछे तो ऐसे अजेंदर यहीं बैठे हैं, अभी 2-4 वकीलों ने इस तरह से कम्युनिटी के खिलाफ कुछ इस तरह के मैसेजेस डाले थे फेसबुक पे, सोशल मीडिया में, तो उनके खिलाफ हम लोगों ने नोटिस देके बुलवाया था। और अजेंदर ही इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस एंड वी गॉट देम समन इन बार काउंसिल। उनसे अंडरटेकिंग ली थी कि बार काउंसिल के बारे में उसका और बार के बारे में, वकालत के बारे में, इस प्रोफेशन के बारे में आप इसका अगली फेस इस तरह से बिना किसी बेस का आप सोशल मीडिया में शेयर ना करें। लेकिन अभी तो इतने ज्यादा शेयर करने वाले लोग हो गए और पैंडेमिक से निकल रहे हैं, तो किसको किसको समन करें। बट एक सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए कुलदीप, हमारे आपस में ही। एक अब आप तुम खुद ही देखो, एक बार रजिस्ट्रेशन में 500 पैकेट जा रहा है और वहां खड़े कितने लोग हैं, काउंट कर सकते हो। देयर नंबर कैन बी 100, 150, 200। अरे सबको मिलेगा भाई, आप ही के लिए तो है। और जहां तक बात नवीन ने कहा कि घर भिजवाने की, तो अजेंदर भी यही है, हमारे चेयरमैन ने भी, सबने वो जो ग्रोसरी बेचने वाले हैं बड़े बड़ी फर्म, उनसे बात की गई कि क्या आप इसको घर पे डिलीवर करा सकते हो? तो उन्होंने कहा कि ये कोरोना का टाइम है, वी आर हेल्पलेस। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम घर घर जाके ग्रोसरी आज की डेट में डिलीवर नहीं कर सकते। जो हमारे मोहल्ले में जो ग्रोसरी वाला घर पे सामान भेज देता था, उसने मना कर रखा है आज की डेट में कि सर वी कांट डिलीवर ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप, आपको ही इंतजाम करना पड़ेगा। तो हमें समझने की जरूरत है। और अजेंदर ने जो आज बड़ी ऑनेस्टली एक बात शेयर की सबके साथ, कि मैं भी उसी ओपिनियन का हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो पैसे के फॉर्म में ही जाए सबको, बट डेमोक्रेसी है, वी आर 25 इलेक्टेड मेंबर। पैसे का डिसबर्समेंट कैसे होगा, इस पे पूरा मंथन होता है, हर आदमी अपने विचार रखता है। और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी होंगी, एक और सेल्फ रेगुलेशन का जो एक जीता जागता नमूना है जिसको कि हम लोग मजाक में उड़ाते हैं। वी हैव नोटिस मेनी लॉयर्स जिनके पास गाड़ियां हैं, इनकम टैक्स पे ही हैं, और they are the first person to apply for financial help from Bar Council of Delhi। इस 15,000 के लिए पीछे 5,000 वाले में भी हमने ऐसे कई लॉयर्स देखे जिनके पास भगवान ने और खुदा ने सब कुछ दे रखा है, फिर भी उन्होंने 5,000 रुपए की एप्लीकेशन लगा दी कि चलो फ्री में मिल रहा है। व्हाट इज दिस यार? मतलब हमें कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। राइट। माई डॉटर सफर विद कोरोना पॉजिटिव। उसकी कई सहेलियों ने उसको एप्लीकेशन दिया कि मेरा करवा देना। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारा भी नाम इसमें है क्या? बोली डैडी हाउ यू कैन थिंक ऑफ इट, मैं सोच भी नहीं सकती इस बारे में। द रीजन इज कि दिस मनी शुड गो टू द नीडी पीपल। कुलदीप, जब तक ये आइडिया डेवलप नहीं होगा अपने दिमाग में, जहन में, अनिल बैठा है, अनिल बसोया छोटा भाई है मेरा, जब तक हम एक इस तरह की साइकोलॉजी लोगों में क्रिएट नहीं करेंगे, यार जाने दो जिसको जरूरत है, तो वी विल बी मोर इन ए बेटर पोजीशन। और जो 25 रुपये वाला स्टैंप ड्यूटी है जो अजेंदर ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, वो एक डिफरेंट कॉर्पस है। वो तो एक मेडिकल हेल्प जो जाती थी हमारे मेंबरों को, जिसमें से कि अभी 29,000 लोगों का इंश्योरेंस हुआ है, अदरवाइज जितने लोगों के मेडिकल बिल्स हैं रीइंबर्समेंट करने के लिए उसी कॉर्पस में जाते हैं। और उसी कॉर्पस में अजेंदर ने ठीक बोला कि एक चीफ सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी वहाँ अपॉइंटेड होता है गवर्नमेंट का, हमारे यहाँ का एसजी होता है, उसमें
6-7 लोगों की बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये 1-1 रुपए का हिसाब होता है। अभी कुछ लॉयर को देखा मैंने सोशल मीडिया में लिखते हुए कि ये लोग कमीशन खा रहे हैं, जो राशन बंट रहा है। इसमें क्या कमीशन है? वो तो ग्रोसरी वाले को एक आइटम बता दिया गया और सबसे गुप्ता जी ने, जो हमारे चेयरमैन है, और राजेंद्र ने, और सबने मिलके मिनिमम रेट पर उन चीजों का और बढ़िया प्रोडक्ट का रेट लिया है। वो लेकर के डायरेक्ट इनवॉइसेस कंपनी का बनता है, बार काउंसिल से पेमेंट उसके खाते में जाती है। जो इस तरह के ऐसा स्ट्रेचर वाला कोई नहीं है बार काउंसिल में जो राशन में कमीशन खाने के लिए वहां बैठा है। तो हम तो कुछ भी उठाते हैं, लिख डालते हैं। बिल्कुल सर, तो वो हमें लोन कुलदीप रोकना है, सर वो हमें लोन रोकना है अपने आप को। बिल्कुल सर, लोन सर वाला वो जो बात हाँ है, जो लोन वाली जो बात है, जी सर, वो अभी प्री मेच्योर स्टेज पर है। वो बीसीआई ने पिटीशन जरूर डाली थी, लेकिन उसका अभी तक कोई फार्मूला नहीं बन पाया है। जैसे अभी हमारे एक सर्वेश थे ना, सर्वेश कह रहे थे कि जिन लोगों को सर मिल जाए उन लोगों को तो मिल जाए, लेकिन अभी वो मिलने का अप्रूवल तो मिले। वो एक प्रपोजल था कि इस तरह के सिक्योरिटीज हों, तो अभी उस पर वर्किंग चल रही है। वो तो जिस दिन जैसे ही क्लियर होगा, सर्वेश की बात से मैं एग्री कर रहा हूँ कि जी जो जो गारंटर दे सकते हैं उनको तो मिल जाए, तो जी उसी सर। पे वर्किंग चल रही है कि अगर वो जैसे ही हो जाएगा सर्वेश जी, वो मिलेगा और जल्दी ही मिलेगा उसमें। सर और सबसे सीमा बड़ी बात है, सर सीमा मैम का हाँ सॉरी हाँ सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। सीमा मैम का हाँ, भी एक बोलो। सजेशन था, बड़ा वो अच्छा सजेशन था। वो सुप्रीम कोर्ट में सर जैसे कई सीनियर एडवोकेट्स ने एक फंड में अपने पैसे दिए हैं एंड उसके बाद जो नीडी लॉयर्स हैं उनको वहां से पैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो क्या बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, जो पूरे दिल्ली में हमारे बहुत नामी और बहुत बड़े बड़े लॉयर्स भी हैं सर, तो क्या ये बीसीडी में ये क्रिएट करना क्या इम्पॉसिबल है? वो जो नामी वकील है ना, जी वो सर। जो सुप्रीम कोर्ट वाले सुप्रीम कोर्ट में रह जाते हैं, वो वहीं के कॉर्पस में डाल देते हैं। जो हाई कोर्ट वाले हैं, वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कॉर्पस में डाल देते हैं। तो जो बार काउंसिल के पास क्या बचता है कि बार काउंसिल के पास जो स्टेट रेवेन्यू जो जनरेट होता है हमारा, जो इनरोलमेंट से आता है, यही पैसा है। और कोई हमारे यहाँ मंथली वहाँ पर किसी तरह का कोई हर महीने कोई लॉयर, आपने सुना होगा, कोई चंदा नहीं देता जैसे बार एसोसिएशन में आता है। एक ही बार मुरारी सर वन टाइम सीमा जी जो इनरोलमेंट होता है, उसी का केवल पैसा आता है बार काउंसिल में। उसी को हम लोग इकट्ठा कर करके उसका एफडी बना के जोड़ के संभाल के रखते हैं कि इस तरह के कोई समय आए तो उस वक्त वकीलों को मदद की जा सके। अदरवाइज बार काउंसिल में कोई डोनेशन के नाम पे इस तरह का कॉर्पस क्रिएट नहीं हो पाता और न दे भी नहीं लोग पाते। वो अपने अपने रिस्पेक्टेड बार में ही अपनी रेपुटेशन कह लें या वहाँ के लोगों का प्रभाव कह लें, वो वहीं क्रिएट करते हैं और वहीं दे देते हैं। तो बार काउंसिल में नहीं, हम पर लोग इसमें बहुत कामयाब नहीं हो पाते हैं। मुरारी सर मैं आई नो जो आपने बोला, उससे मैं पूरा इत्तेफाक रखती हूँ। पर क्योंकि जो लोग दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, बीसीडी के साथ रजिस्टर्ड है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, हमारे को इतना तो अंदाजा है कि उनमें से कौन ऐसे हैं जो डेजिग्नेटेड सीनियर हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो डेजिग्नेटेड सीनियर नहीं है बट दे हैव अ वेरी ग्रेट प्रैक्टिस। सो एटलीस्ट बार काउंसिल उनको एक रिक्वेस्ट लेटर फॉर्म ऑफ समथिंग उनको भेजे कि अगर वो, या एक उनसे अपील कर ले कि वो जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करना चाहे, सर उसमें कोई लिमिट नहीं है। जिसको 5,000 अच्छा लगे वो 5,000 करे, जिसको 50,000 अच्छा लगे वो 50,000 करे, जिसको 5 लाख अच्छा लगे वो 5 लाख। तो वो सीमा जी पर्पस बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारा इतना वो डायनेमिक सेक्रेटरी है, अभी आपकी बात सुन ही रहे हैं, एक ये जरूर रिप्रेजेंटेशन दे देंगे सबको। लेकिन जो मैंने आपको प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बताई, मैंने भी ये पोस्ट में रहा हूँ काफी टाइम और मैंने देखा है, जो आज 20 साल से बार काउंसिल में हूँ, यहाँ एक लोग कन्विंस नहीं हो पाते बिकॉज दे क्रिएट देयर ओन रेपुटेशन इन देयर ओन बार। वहीं बार में ही डोनेशन दे देते हैं और डोनेशन के लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो यही एक रीजन है कि यहाँ हम लोग उस तरह का, और हमारे पास पैसा ऑलरेडी बार काउंसिल का है, जो आप ही का है, जो मेंबरों का है, लेकिन उसको दिया कैसे जाए, गलत आदमी के हाथ में ना जाए। हमारी कोशिश रहती है कि जेन्युइन जो लोग हैं, जब जरूरत है उसके हाथ में जाए। और ये जो राशन वाला आइडिया था सीमा जी, वो इसी वजह से था कि बहुत से मेंबर पैसा यूज करके मेंबर ही अपने परिवार में राशन भी नहीं डालते थे, तो इस मैं वजह समझ से गई ये सर आप जो राशन का कहना चाह आइडिया रहे था। हैं, हाँ, मैं ये समझ गई आइडिया आप जो था। कहना चाह रहे हैं। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हुई हैं, लेकिन उसमें हमारा सेल्फ रेगुलेशन है केवल प्रॉब्लम। अगर लॉयर अपने आप को रेगुलेट करे तो मुझे लगता है कि कोई चीज की कमी नहीं है कहीं। और घर पर और जाने सर नहीं जाने वाला प्रॉब्लम वही है कि अभी आजकल ग्रोसरी वाला भी मना कर रहा है। जी सर।
सर ने दो बातें बोलो। जो बोली मैं उससे बहुत इत्तेफाक रखती हूँ। एक जो पहली लिस्ट आपने जो बीसीडी ने जो फर्स्ट लिस्ट निकाली थी जो 5000 वाली और उसके बाद वाली, सर ने सच बताया कि उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बड़ी गाड़ी, घर अपना, और यहाँ तक के ऐसे लोग भी थे जो चुनाव लड़ चुके थे या लड़ने की तैयारी कर रहे थे। आप सोचिए चुनावों में वो लाख, 2 लाख, 5 लाख खर्च कर देते हैं, लेकिन वो 5000 की लिस्ट के अंदर उनके एग्जैक्टली, नाम हाँ, थे। So बिल्कुल that is ठीक कह very रहे हैं। disgusting from such members. I'm sorry to say because वो भी हमारे ब्रदर सिस्टर्स हैं। लेकिन अच्छा, अगर हम लोग, जैसे आपने बोला सर कि कोरोना आपकी, सर मेरे को नवंबर में आई एंड माय हस्बैंड गॉट टेस्टेड पॉजिटिव, माय सन वाज लास्ट मंथ ओनली ही वाज टेस्टेड पॉजिटिव। अब अगर हम लोग भी कहें कि ठीक है जी हमें भी चाहिए, तो सर फिर जो हमारे सच में नीडी ब्रदर सिस्टर्स हैं वो कब और कहां और किसका दरवाजा खटखटाएंगे? सीमा जी, आपको एक चीज मैं शेयर करूंगा। अभी तो बहुत ये अनऑफिशियल मीटिंग चल रही है हम लोगों की। वो ये जो कमेटी है जिसमें ये पैसे वगैरह जो बांटते हैं, इंडिजेंट लॉयर्स कमेटी, इंडिजेंस लॉयर कमेटी बोलते हैं उसको। आई एम आल्सो वन ऑफ द मेंबर। अजेंदर भी हम साथ ही बैठते हैं उसमें। जब वो लिस्ट, अभी जो 15,000 से पहले हम लोग 25,000 ही देते थे जिनका कोरोना पॉजिटिव आता था, लेकिन उस लिस्ट में जिनका एप्लीकेशन आती थी तो अजेंदर बैठा यही, मैं नाम नहीं शेयर करूंगा, लेकिन जब नाम देखते थे हम लोग जिसमें एप्लीकेंट होते थे तो हम लोग सोचते थे कि यार क्या इन लोगों की इस पैसे की जरूरत है? नहीं है, लेकिन क्या करें, अपनी प्रोफेशन है, मैं तो नहीं लिख सकता फेसबुक पर। अच्छा, ये नाम भी डिस्क्लोज इसलिए किया जाता है जिनको पैसे रिम्बर्स होते हैं, so that the people should know this man has taken and he was not supposed to, but he has taken 5,000 rupees or 15,000 rupees। ये नाम डिस्क्लोज करने का एक ही पर्पज है। बट मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि जो राशन वाली लिस्ट है उसमें किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं होगा और नहीं करेंगे। अजेंदर भी एग्री कर रहे हैं इस बात को और मैं भी एग्री कर रहा हूँ और हम सारे एग्री करेंगे। लेकिन वो जो पैसे वाले लिस्ट में इसलिए हम लोग डिस्क्लोज करते हैं कि एटलीस्ट आप पब्लिक के सामने ये कहने लायक ना रहे कि मैंने बार काउंसिल से 15,000 रुपये और 5,000 रुपये नहीं लिए हैं। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है अजेंदर मेरे से पहले ही इतना बढ़िया स्पीकर है, उसने हर चीज को बड़ा ढंग से क्लैरिफाई कर दिया था। सर हम लोग और बचा ही नहीं था। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 5 मिनट और लेंगे सर। हमारे जूनियर मेंबर्स भी हैं, उनसे भी थोड़ा सजेशन ले लेते हैं क्योंकि वो बड़ा मायने रखता है। जुगल किशोर गुप्ता भैया, अगर आपकी कोई सजेशन है तो प्लीज दे दीजिए। Am I audible? Yeah, you are audible. Please. Am I audible? Yes, you are audible, sir. Please continue. ऑलमोस्ट सारी बातें तो हो चुकी हैं। मेरा सजेशन सिर्फ इतना है कि दिल्ली में जो भी लोग प्रैक्टिस करते हैं मोस्टली दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, और वो यूपी से होते हैं, बिहार से होते हैं, आंध्रा से होते हैं, वो दूर दूर से आते हैं। तो अगर बीसीडी या और भी कोई जो है इलेक्टेड मेंबर्स की बात, तो वो कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करे कि ऐसा ना हो कि इस सारी प्रॉब्लम की वजह से वो लोग वापस हो जाए और फिर बैक ना कर पाए, जो प्रोफेशन को नुकसान हो सकता है जिसका। ये मेरा एक सजेशन है, इस पे आप लोग थोड़ा विचार करें, क्योंकि एक बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी किसी भी लॉयर के लिए। उसका एक फ्यूचर है, वो एक अच्छा जज बन सकता है, वो बाकी बहुत सारी चीजें हैं उसके साथ। तो हम लोग अपने प्रोफेशन का नुकसान कर बैठेंगे इस तरह से। इस पे आप लोग थोड़ा विचार करें। भैया अपना म्यूट कर लीजिए, आप माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ कुलदीप जी सर। मैं अपने ये ब्रदर कली को एक बात बताना चाह रहा हूँ। आप सबको पता है कि आई आल्सो हेल्प फ्रॉम सम अदर स्टेट, और मेरा भी जीरो बैकग्राउंड था, कोई बैकग्राउंड नहीं था यहाँ। स्टार्टेड विद जीरो बैकग्राउंड। मैंने क्या महसूस किया है, और मैं सबको एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ, जो बच्चा इनरोल्ड होता है, इनरोलमेंट कमेटी में मैं रहता हूँ, मैं सबको भी यही सजेस्ट करता हूं कि जब आपने वकालत प्रोफेशन चुना है तो ये आप मान के चलें कि ये सेल्फ रेगुलेटरी प्रोफेशन है। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपको खुद ही करना है, और एक लॉयर अपने आप को बेहतर समझ सकता है, उसको क्या चीज सूट करती है, कैसे प्रैक्टिस करना है। सीमा जी भी इस बात से एग्री करेंगी कि आप डे 1 से ये प्लानिंग करके चलें। कुलदीप, मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त कुछ 2-4 बच्चों को पढ़ा करके मैं चाहता था कि अपने खर्चे निकाल लूं। जब वकालत में आया तो मैं उस वक्त भी चाह रहा था कि जो कमाया उसमें से 10 रुपए इसको सेव करके रखूं कि टुमारो आई मे मीट विद एन एक्सीडेंट। वो मेरे को कौन यहाँ पर देखेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी तो है नहीं,
आज जो है हम लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं बिकॉज ऑफ दैट रिस्क। तो इस वकालत में रिस्क है। हम सारे वकीलों को भी ये समझने की जरूरत है कि आज आपके पास 2 लाख रुपए की फीस आ गई तो जरूरी नहीं है कि उसको 2 लाख रुपए को आप 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर उसको निपटा देना है। आप कोशिश करो कि उसमें से जो आपका एवरेज है वही खर्च करो। अपने जो बैड टाइम है उसके लिए आप बचा करके उसको अकाउंट में डालो या कहीं संभाल के रखो। इन घटनाओं से जब मैंने वकालत ज्वाइन किया था कुलदीप, तो उस वक्त किरण बेदी का यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा था और सीमा जी भी लगभग उसी टाइम की होंगी मुझे लगता है। करीब 3-4 महीने से कोर्ट बंद थी और वकीलों की दशा देख करके तो मैं ज्वाइन ही नहीं करने मैं सोच रहा था कि यार ज्वाइन कैसे करूं, यहाँ तो कमाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन उस घटना से मैंने ये जरूर सबक लिया कि इस तरह की हड़ताल तो फिर भी हो जाएगी। आए दिन हड़ताल होती रहती थी। तो आपको तो एज ए लॉयर ये मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है कि टुमारो देयर मे बी एन ओकेजन कि आपके पास खाने का कोई जुगाड़ का इनकम ना बने। इसका मतलब ये नहीं है कि वकील भूखे मरेगा। वकील तो इतना समझदार प्राणी होना चाहिए कि वो पहले से एडवांस में महीना 2 महीना 4 महीने का राशन का इंतजाम करके चले। मैं एक जो यंगस्टर्स हैं मैं उनको एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ब्रदर एंड सिस्टर्स आप लोग इस तरह की एक मेंटालिटी को डेवलप करो कि अगर आपके पास आज 25,000 रुपया कहीं से आ गए तो उस 25,000 को उसी महीने में बराबर नहीं करना है। उस 25,000 में से 10,000 ही खर्च करो, उसको 15,000 रुपये आगे रखो। जो वकील इस तरह से करता है उसको प्रभु भी सब कुछ देते हैं और उसको वकालत में सब कुछ मिलता है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कुलदीप तुम्हारे माध्यम से कि हमें इस तरह की एक टेंडेंसी रखने की जरूरत है और ना किसी को कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, ना कहीं बिहार वाले को बिहार जाने की जरूरत है, ना यूपी वाले को यूपी वाले की जरूरत है। जो अभी लिस्ट निकलती है हमारी फाइनेंशियल लिस्ट उसमें ये यूपी और बिहार बदनाम है, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक प्रदेश के लोग उसमें एप्लीकेंट होते हैं। तो इसके लिए हमें कोई डरने की बात नहीं है और ना कहीं भागने की बात है ना घबराने की बात है। सर मंजू मैम हाथ रेज किए, शायद वो कुछ कहना चाहती हैं। जी मंजू मैम बताएं। सर कुलदीप सर एक तो मैं बार का थैंक यू करना चाहूंगी क्योंकि पिछले साल जो उन्होंने 5,000 डाले थे हमारे अकाउंट में वो मेरी जैसे एडवोकेट के तो बहुत काम आए। और मैं इसीलिए ये सजेशन दे रही थी कि सिंगल जो पेरेंट्स होते हैं उनको काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, खासकर लेडीज जो एडवोकेट होती हैं उनको भी या और भी हो। तो मैं सर बहुत मुझे वो मिलता है। और कल जब किट बट रही थी सर तो मेरे एक फ्रेंड का फोन आया, उन्होंने मुझे बोला कि आप भी पहुंच जाओ मंजू और ले लो। मैंने कहा नहीं सर मेरे घर में अभी राशन है और मैं अभी लेने नहीं जाऊंगी, किसी और भाई को या बहन को वो जरूरत उसकी कंप्लीट हो जाएगी अगर नहीं है तो अगर सर हम सब ऐसे सोच लें तो शायद एक दूसरे की मदद भी कर पाए। बिल्कुल। और राकेश गुप्ता सर हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही सर समय निकल जाता है हम लॉयर्स का कि एक दूसरे की मदद करते हैं। तो जेपी शर्मा सर हैं, तो मैं 2007 से प्रैक्टिस कर रही हूँ और बहुत सरवाइव करती हूँ सर मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि 2 छोटे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर बार का पिछले साल सपोर्ट नहीं होता, वो मैंने एक ही मंथ लिया सर क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मेरा काम ठीक चला तो वो मैं फिर कंटिन्यू कर गई इस चीज को। लेकिन वो 1 महीना भी सर मुझे बहुत सपोर्ट मिला उस 5,000 से। तो पूरी बार का सर अपने जितने भाई हैं बहनें हैं उनका सर सबका धन्यवाद कि हम लोगों के लिए मतलब इतना कुछ सोचते हैं। सिर्फ एक लॉयर सर ये एक सोसाइटी ऐसी है जो बहुत कुछ कर जाती है, हिम्मत है सर लॉयर्स में ये करने की। तो इसीलिए सर जैसे सिचुएशन थोड़ी बहुत ठीक होती है हम लॉयर्स की, तो सर मिलके आज बहुत अच्छा लगा कि हम लोग फेस टू फेस हुए, बातचीत भी हुई। तो एक सर एक जैसे सब लॉयर की जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम बहन भाई, चाहे सर जितना भी वो करना चाहे, तो एक इमरजेंसी में, क्योंकि सर कोरोना जो है एक ऐसा आ चुका है कि मिलके काम करना है सबको। और मैं मुरारी सर की एक बात से बहुत इत्तेफाक रखती हूँ कि सारे पैसे को एक साथ मत खर्च करो। सर शांति भूषण जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उनको जो पैसा मिलता था वो उसके 3 हिस्से करते थे, एक वर्तमान में खर्च करने के लिए, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्योंकि वो जैसे आपने कहा कि भगवान न करे कोई आपदा आ जाए तो उस वक्त में कैसे सर्वाइव, तो वो अपनी इनकम जैसे 100 रुपए होते थे तो 33 रुपए आज खर्च करने हैं, 33 रुपए को वो एक शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते थे और 33 रुपए जो बचते थे उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते थे कि भविष्य में कोई आपदा आ जाए तो मैं उसको सर्वाइव कर जाऊं। तो मैं मुरारी सर की बात से बहुत इत्तेफाक रखती हूँ कि वी शुड नॉट स्पेंड ऑल मनी इन अ वन गो। सीमा जी वही फार्मूला है, मैंने जो अपना फार्मूला शेयर किया उसी फार्मूले से मैं यहाँ तक प्रभु कृपा से पहुंचा हूँ। सर मैं भी वही करती हूँ सर, मैं भी वही करती हूँ। और फिर हम जूनियर्स होप कर रहे हैं सर, हम लोग भी
आप ही के राह पे चल के हम लोग भी यहाँ तक पहुंचेंगे सर। कुलदीप तुम मेरे से बेहतर राह पे चल रहे हो, और भगवान नहीं। करें और रजत और कुलदीप तुम दोनों ही बहुत अच्छे पोजीशन में पहुंचो। सर आशीर्वाद है सर आपकी। सर प्लीज प्लीज मैं एक चीज सीमा मैम से मैं कहना चाहूंगी कि मैं एक वो लेडी थी जो डीएम साहब के ऑफिस गई थी और मैंने बोला कि मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। अब गवर्नमेंट स्कूल थोड़े अच्छे बना दीजिए यूपी के, क्योंकि मैं दिल्ली नहीं जा सकती, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, साहिबाबाद में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्राइवेट में क्यों पढ़ा रही हो, पैसे नहीं है। तो ये मुश्किल है हमारे लिए कि अगर प्राइवेट में ना पढ़ाए तो गवर्नमेंट में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मैम मेरे जैसे लेडी के लिए शायद पैसा जोड़ना मुश्किल है और उसको सेव करना मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं 10,000 कमाती हूँ तो उस हिसाब से ही वो घर को मेंटेन करके चलती हूँ। मंजू, हमने एक उदाहरण दिया है, आपको ऐसा सीरियसली मतलब नहीं लेना है। हमने एक अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर वो बात नहीं है। जी सर, लेकिन सर अजेंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजेंदर सर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैडम, मैं पर्सनली आपको अश्योर करना चाहता हूं, अगर कोई भी सिंगल पेरेंट है लेडी और उनको कोई दिक्कत आ रही है, अगर बार काउंसिल उनको फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेगी तो मैं पर्सनल लेवल पे जरूर आपको जितने भी आप ये मैसेज पहुंचा पेरेंट है आप अपना जी तो आपको सबको पैसे पहुंच जाएंगे, मैं एश्योरेंस देना चाह रहा हूँ। जी सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, मेरी ना पटियाला हाउस की मेंबरशिप है और मैं जो कमाती हूँ शायद मैं मेंबरशिप भी नहीं भर पाती हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। मैडम आप अकाउंट दीजिएगा और ये मैसेज भी दे दीजिएगा कि कोई भी सिंगल पेरेंट है लेडी और उनको दिक्कत है, कैन कांटेक्ट अजेंदर सांगवान, उसमें बार काउंसिल की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। रजत सर आपका भी थैंक यू सर। मैम ये तो हम लोग एज अ फैमिली हम लोग को यहाँ पे रहना है, जब हम एक कम्युनिटी में है तो हमें अपने परिवार के तौर पे हम लोग को देखना पड़ेगा। और रजत सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज सर ऑडियो चेक करिए जरा। नहीं सर आवाज नहीं आ रही है। खैर सर आप एक बार ऑडियो चेक करिए। सर थैंक यू फॉर योर सो मच ऑफ वैल्यूएबल टाइम। सर आपने जो हम लोगों को दिया इतना सारा आप लोगों ने सर सजेशंस दिया। सर 2 सजेशन मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से सजेशन नहीं प्लेस कर पाया हूं। 2 सजेशन मेरे हैं। सर बीइंग एन एडवोकेट हम मैक्सिमम डिपेंड करते हैं अपने क्लर्क पर, और ऐसी परिस्थिति में हम एडवोकेट्स के बारे में तो सोचते हैं लेकिन क्लर्क के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे हैं। तो सर ऐसी परिस्थिति में मैं बीसीटी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि करना ये, बस दिस इज माय जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर हम क्लर्कों के बारे में भी कुछ सोच सकें, स्टाफ के बारे में कुछ सोच सकें सर हम, क्योंकि इस समय मुझे लगता है उनका हमारा काम नहीं चल रहा तो उनका भी चलना पॉसिबल नहीं है। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अस ओनली। तो शेयर करूं? अजेंदर ठीक। हाँ, मैं इसमें शेयर करूं। जब ये किट की बात हुई, राशन किट की, तो आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि ये राशन किट हमारे जो मुंशी हैं उनके लिए भी होना चाहिए। तो इस पे बातचीत चली और आज कुछ लोग पहुंचे थे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ऑफिस और मुझे फोन आया कि जी ऐसे ऐसे आए हैं। तो मैंने कहा कि उनको दे दो, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ इट। उनके बगैर तो हम तो कुछ नहीं है, और ये कोई बहुत महंगी किट है नहीं। आई विल ट्राई टू कन्विंस माय कोलीग्स कि अगर ऐसा, क्योंकि बहुत सारे कल भी मैं देख रहा था लाइन में वकीलों के साथ उनके मुंशी भी लगे हुए थे। तो जिसको जितना हो जाए, तो ये तो एक ह्यूमैनिटी का काम है, कोई ज्यादा इतनी महंगी भी किट नहीं है। तो विल टॉक अबाउट दिस, बार काउंसिल में चर्चा करेंगे और क्लर्क्स के लिए जो कुछ हो सके जरूर करेंगे। Thank you so much sir, thank you so कुलदीप, अब now I am audible कुलदीप? yes sir you are now audible sir। हाँ कुलदीप, मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि मित्तल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, अभी धीर भाई ने भी किया था और नगेंद्र जी भी आ गए हैं। एक बार जरा चेक करो, नगेंद्र जी का फोन आया था अभी। नहीं सर वो तो नहीं, हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं पटियाला हाउस में, सर वो यहाँ नहीं दिख रहे हैं सर, पार्टिसिपेंट्स में नहीं आ रहे हैं। मेरे को मैसेज आया हुआ था अभी। अच्छा चलिए फिर वो कर लेंगे। एक चीज अजेंदर भाई को लेके आनी थी उनके समक्ष कि आज का जो सिनेरियो है अजू भाई, आज तक तो बार काउंसिल अपनी तरफ से बहुत अच्छा कार्य कर रही है, ये तो इसमें तो कोई दोहराया नहीं है। वी से दैट यू आर डूइंग वन ऑफ द बेस्ट। और वो सजेशन भी जो कैश ट्रांसफर का है
वो आप अपने आप ही मूव कर रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव्स यू आर टेकिंग। बट आने वाले टाइम में, क्योंकि ये कोविड-19 इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, एवरीबडी नोज दिस। सर प्लीज कंटिन्यू। सो शुड और घर पे मिले, इसके बारे में भी प्लीज मेजर चॉक आउट करिए इन सिंक विद द बार एसोसिएशंस, क्योंकि आफ्टर ऑल बार एसोसिएशंस भी आप ही के ही कोऑपरेशन से चल रही हैं और कार्य करती हैं। मे बी दे आर इंडिपेंडेंट बट दे टेक योर एडवाइसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये मेरा अजेंदर जी के लिए है। नहीं, डेफिनेटली वी वांट टू वर्क इन एसोसिएशन विद द बार एसोसिएशंस, बट क्या है कि कई बारी थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो जाती है या फिर ईगो हर्ट होती है कि वी आर इंडिपेंडेंट और बार काउंसिल क्या है। ये हमें जब से मैं आया हूं एज ऑनररी सेक्रेटरी और जब से इलेक्ट हुआ मेंबर देखने को मिला है। मैंने बहुत पर्सनल टच देने की कोशिश करी है इसमें, और हमारे चेयरमैन ने भी उनको कहता है कई बार मीटिंग भी बुलाई, बट और बेसिकली ज्यादा तक जो लोग हैं, जो पदाधिकारी कह रहे हैं, वो बार काउंसिल इलेक्शन भी लड़ते हैं और फिर हार जाते हैं तो बार एसोसिएशन में चले जाते हैं, तो कुछ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है। बट अल्टीमेटली हमारा एम फ्रेटर्निटी को सर्व करने का रहना चाहिए, अपने पर्सनल ईगोस को अपार्ट रखने के लिए। और ये जो आपने कहा कि फाइनेंशियल, वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट, और कल मंडे है, कल दोबारा बातचीत होगी लोन के बारे में, क्योंकि क्या है कि हमारे पास भी एक लिमिटेड फंड्स हैं। हम अभी आप ये देखो 2600 लोगों को 15-15 हजार रुपए जा चुके हैं, और मेरे ख्याल 46 या 52 लोगों को 50 हजार रुपए जा चुके हैं, और वो कंटिन्यू चलता रह रहा है अभी। और भी अभी इतनी ज्यादा हवा में फैल गया, इट्स एयरबॉर्न डिजीज, तो ज्यादा और हमें वो विडो पेंशन भी जाती है, क्योंकि पहले तो प्रोविजन था नहीं, लेकिन इस बार जो बॉडी इलेक्ट हुआ तो पहले जब डेथ होती तो हम 1 लाख रुपए देते हैं प्लस 5000, और कई केसेस में एक्सट्रीम इमरजेंसी होती है तो 10,000 पर मंथ भी देते हैं। तो हमारी वो सारी स्कीम्स चल रही हैं। फिर हमारी जो सैलरी होती है वो बहुत सारी चीजें हैं, और इस बार फंड्स भी 25 रुपीज का वो मैंने बताया कि वो हम यूज नहीं कर सकते, वो स्टैचुरी एक अलग से एक्ट है, तो हमारा लिमिटेड फंड है, तो उस हिसाब से जितना भी हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये आपको मैं जरूर एश्योरेंस देना चाहूंगा कि फंड्स की वजह से हम अपने काम में कमी नहीं रखेंगे, और अभी हमारा मेन फोकस था लाइफ को बचाना, जिसमें हम कामयाब रहे। काफी लोगों को हमने मदद करी, और बड़ी सुकून मिलता है दिल में कि रात को भी फोन बजे थे, लेकिन कि भगवान ने हमें इतना मतलब इस पद पे बिठा दिया, इस टाइम पे बिठाया कि हम इसके काम आ सके, चाहे वो हमारी हफ्ते की खराब रही। और थैंक्स टू अ चेयरमैन जिन्होंने मतलब अपने पर्सनल एफर्ट से जो ऑक्सीजन अरेंज करा, जिससे इतनी मदद हुई, इतनी दुआएं मिली बार काउंसिल को, एक रेपुटेशन बनी, तो उसमें हमारे चेयरमैन का भी बहुत बड़ा योगदान है, मेंबर्स का तो है ही, और लोगों की दुआएं हैं। तो अब हमारा फोकस ये फाइनेंशियल इस पे होगा जरूर। हम बेहतर, अभी तक हमारा लाइफ को बचाने का था, अब थोड़ा सा कोरोना पीरियड में ये चीजें कम हुई हैं, तो अब डेफिनेटली हम जरूर इस पे डिस्कस करेंगे, और जल्दी हमारी कल मीटिंग होगी, तो विल डेफिनेटली जितना भी आप लोगों ने सजेस्ट किया है। रिगार्डिंग स्टाफ मैंने क्वेश्चन किया था, मुरारी सर भी कुछ कहना चाह रहे थे उस पे, तो सर एक बार आप ले लेते हैं। कुलदीप, उसमें सबसे बड़ी बात है जो लॉयर्स हैं वो खुद, मैंने देखा है कि लॉकडाउन पीरियड में भी हम सबको छोड़ सकते हैं, अपने क्लर्क को नहीं छोड़ सकते। तो जितना खाते हैं हम लोग उसी प्रोपोर्शनेटली उसके लिए भी इंतजाम जरूर करते हैं। ड्राइवर को एक टाइम में आता है कि कह सकते हैं कि भाई तेरे को सैलरी आधी देंगे या आगे देंगे पीछे देंगे, लेकिन कुलदीप मैंने देखा है कि लॉयर क्लर्क को अवॉइड करके अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, दे आर द इंटीग्रल पार्ट। वो हमारी जिम्मेवारी है। हालांकि नीचे का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में जो क्लर्क का जो सिस्टम है वो बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है। हाई कोर्ट में एक क्लर्क एसोसिएशन बन गया है, वहाँ उनका प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है, और वहाँ पर वो जो क्लर्क हैं वो रेगुलेटेड है। तो वहाँ मैंने देखा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में अगर कोई स्कीम वगैरह निकलती है या कोई बेनिफिट देना होता है तो उनके यहाँ जो क्लर्क्स हैं वो नोटेड हैं और रजिस्टर्ड हैं, तो उनको आप मदद कर सकते हो। तो सिमिलरली हमें इसको तुम खुद इनिशिएटिव लो या रजत से कह के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी एक कोर्टों में भी करके हम
कर सकते हैं कि क्लर्कों का एक एसोसिएशन या एक रजिस्टर बार ऑफिस में मेंटेन हो सके, उनके पर्टिकुलर्स, उनका आइडेंटिटी कार्ड बन सके। आप जब तक आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं करोगे रजत, तब तक आप हाउ विल यू बी एबल टू हेल्प देम? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उसके लिए कुलदीप वो जरूरी है। सर एक बात, वो अगर हम स्टेज है। हाँ सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर हम नीचे के कोर्ट में भी यही सिस्टम करते हैं कि हर वकील को अपना रजिस्टर्ड क्लर्क रखना है और वो रजिस्टर्ड क्लर्क का ऑफिस में इंफॉर्मेशन देनी है, तो इससे सर डेटा हो जाएगा। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड क्लर्क तो है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है, तो नीचे के कोर्ट में भी सिस्टम कर देते हैं सर कि जो भी रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं उनके एक रजिस्टर्ड क्लर्क का डेटा जो है वो ऑफिस में कार्ड बनता है, उनका प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड रजिस्टर्ड तो नहीं पर लेकिन आई कार्ड बनते हैं। जैसे एनडीबीएम में मेरा जो क्लर्क है उसका आई कार्ड बनता है, तो उसका डेटा है वहां पर कि ही इज माय क्लर्क। तो जहां बनता है शिवाजी वहां तो मेरे ख्याल से वहां मदद कर सकते हैं कि भाई ये नोटेड क्लर्क है, ये काम करता है, और अदरवाइज जहां रेगुलेटेड नहीं है वहां मुश्किल हो जाता है। जी सर। एक सर मुरारी सर के लिए एक सवाल था देवेंद्र जी का। अजेंद्र सर कुछ कहना चाह रहे हैं? अजेंद्र सर कुछ देवेंद्र एडवोकेट जी भी हैं, देवेंद्र कुमार जी। उनका सवाल था मुरारी सर के लिए और अज्जू जी के लिए, रजत सर, अज्जू भाई के लिए। रजत सर, अजेंद्र सर वांट्स टू से समथिंग। हाँ प्लीज। हाँ, मुझे कहीं जाना है किसी मीटिंग में, तो मैं प्लीज लोगों से चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू सर, यू केम। थैंक यू अजेंद्र भाई। और हम ऐसे ही काम, एंड अज्जू स्टे सेफ। ईश्वर से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सभी स्वस्थ रहें और इस बीमारी से दूर रहें, और हम जल्दी जैसे पहले मिलते थे, इकट्ठे खाना खाया करते थे, इकट्ठे मिलते थे, बातचीत करते थे कैंटीन में, वो समय जल्दी आए। थैंक यू सो मच अजेंद्र भाई, स्टे इन, स्टे सेफ। थैंक यू। ओके ब्रदर। कुलदीप भाई, देवेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र कुमार एडवोकेट, वो भी कुछ कहना चाहेंगे। प्लीज। वो मुरारी सर से कुछ पूछना चाहते हैं। देवेंद्र जी। सर ये एज अ पार्टिसिपेंट नहीं है यहाँ पर देवेंद्र कुमार जी चले गए क्या? हाँ सर, उनका मैसेज आया हुआ था अभी मेरे पास। वो कह रहे थे कि मेरे को मुरारी सर से और अजेंद्र जी से और मित्तल साहब से कुछ पूछना है। कोई नहीं सर, वी विल अगेन क्रिएट। अगर क्वेश्चन बता दिया है तो तुम्हें पूछ लो रजत, ऐसे क्या? नहीं, मेरे को उन्होंने बतलाया नहीं, बट मेरे को उन्होंने कल डिस्कस किया था सर। वो ये क्या पूछना चाह रहे थे, क्या लग वो ये पूछना चाह रहे हैं, और मैं उन्हीं का माध्यम बन रहा हूँ आपके सामने कि सर ये अगर ये बीमारी, मैंने अजेंद्र जी से भी पूछा था अभी, अगर ये बीमारी 2024 को क्रॉस करती है और ये उसी तरीके से हो जाती है जैसे स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में, और 1919 में इंडिया में आया था, महात्मा गांधी जी भी इससे संक्रमित हुए थे। आपको याद होगा, मुंशी प्रेमचंद भी, हमने हिस्ट्री पढ़ी, आप भी बहुत सॉलिड स्टूडेंट रहे हैं हिस्ट्री के, तो ये इस पे सर थोड़ा सा विचार विमर्श, क्योंकि आप जैसे सीनियर ही कर सकते हैं। वैसे रजत, मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी मैं सुबह उठते ही सबसे पहले काम देखता हूँ कि दिल्ली में केसेस कितने हैं, फिर इंडिया वाले केसेस देखता हूँ कितने हैं। सीमा जी, घटते जा रहे हैं केसेस, तो मुझे तो उम्मीद बनी हुई है कि अगले हफ्ते से कोई ना कोई क्लाइंट आ जाएगा, कुछ पैसे देगा और सर आपके मुंह में घी शक्कर। रजत, मैं मुरारी सर की इस बात से बहुत इत्तेफाक रखती हूँ कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी रखना जो होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ये टाइम जो है ना, हमें आई नो सब तरफ बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन उस नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वी नेवर नो कि ये कब तक रहने वाली वो एक स्टैंडर्ड मुरारी सर का जो एक स्टैंडर्ड है, उन्होंने हमारे लिए यार्डस्टिक फिक्स किया है ना, easiest way and smallest thing to say in the easiest way। ये राजत, पता है क्या है, मैं बड़ा ऑनेस्टली इस बात को शेयर करता हूँ, और चांस की बात है, कई सालों से एनरोलमेंट का काम मेरे पास ज्यादा रहता है बार काउंसिल का। तो जो नया बच्चा आता है, जो रॉ बिल्कुल मटेरियल आता है ना, जैसे हमारे बार काउंसिल में, तो उसको मैं एक ही चीज समझाता हूँ कि यहाँ देखो बच्चे, स्काई इज द लिमिट, सब्जेक्ट टू कि आप ऑनेस्ट रहें इस प्रोफेशन से। और रजत, मैंने देखा है, सीमा जी को भी देखा है, इतना प्रोग्रेस किया इन्होंने, और जो भी मेहनत किया यहाँ,
ईमानदारी से काम करता है, उसको मैंने देखा है कि प्रभु ने कुछ कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ हमें बहुत पॉजिटिव होकर के काम करना है, ये बीमारी भी टल जाएगी। और तुम देखो, आज 15 दिन पहले 26,000 केसेस थे, 26,000 डेली कोई ना कोई मर रहा था। आज थोड़ा कम हुआ है, तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, तब से उठ के सबसे पहले न्यूज देखता हूँ कि कम हो गया, अच्छी बात है। बी पॉजिटिव। और रजत, भगवान न करे कि बार काउंसिल और बार एसोसिएशन की जरूरत पड़े हमें फाइनेंशियल के लिए खास तौर से, अदरवाइज तो वहाँ जो पैसा पड़ा है रजत बार के मेंबरों का है। मेरा बस चले तो मैं एक दिन में ही सारा बांट दूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी वहाँ भी बचा के इसलिए रखा जाता है थोड़ा कि कल कोई इमरजेंसी में सर, आप लोगों की इंटेंट, सीमा जी, बार काउंसिल के हर मेंबर का जो इंटेंट है, जो मुरारी सर ने बात बोली है, दैट इज वेरी क्लियर, एक्सप्लिसिटली क्लियर, एंड ऑल हैट्स ऑन देम। रजत, तुम्हें तो आइडिया है, मुरारी सर तब सीमा जी को भी आइडिया है, बोली थी, सीमा जी को भी आइडिया है। मैं कैंपस लॉ सेंटर से रजत, जब मैंने इलेक्शन लड़ना शुरू किया, मैंने कभी इलेक्शन के नाम पे 1 रुपए लगाने की कोशिश नहीं की, विद एन आइडिया कि ना लगाऊंगा ना मैं वहां से लेने की सोचूंगा। सीमा जी, ये मेरा एक फंडा है लाइफ का। और आप सब इतने बढ़िया से आप जिताते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बैनर पोस्टर के, सब लोग आप इज्जत देते हो। तो मेरा जो आदमी पैसा खर्च करके चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा तो वो पहले पैसा कमाने के तरीके ढूंढेगा, वो मेंबर्स का वेलफेयर कहाँ से करेगा? मैं यही चाहता हूँ कि प्रभु की कृपा बना रहे और सब पे बना रहे। और रजत तो हमारा मजे ले रहा है, जो है ना, रजत के पास वो सारा टाइमलाइन बना हुआ है कि कब कब कैसे कैसे क्या करना है। अच्छा, मुरारी सर, मैंने जो हमें क्लर्क की बात करी थी कुलदीप ने, उससे पहले मैंने अजेंद्र को बोला था, क्योंकि सर जो हमारे बार के एम्प्लॉइज होते हैं वो भी हमारी लाइफलाइन का पार्ट है, क्योंकि हम उनके बिना, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो चाहे पार्किंग वाले हो। सर, जैसे मुझे कल किसी ने बताया कि हमारे पटियाला हाउस का ही एक स्वीपर जो लड़का है पिंटू, वो वेंटिलेटर पर है एंड ही इज नॉट गेटिंग एनी फाइनेंशियल हेल्प, some paper has been asked for whatever it is। सर, अब एक बात बताइए, एक स्वीपर है तो उसके घर में कितने पढ़े लिखे लोग होंगे और कितने पेपर को अरेंज करके दे सकते हैं? तो ऐसा कोई एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि एक अंडरटेकिंग काइंड ऑफ थिंग हो जाए कि डिस्चार्ज के 15 डेज के अंदर यू हैव टू फाइल द डॉक्यूमेंट, अदरवाइज जो पैसा आपको डिस्बर्स किया गया दैट विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर सैलरी। सीमा जी, आपको ध्यान होगा, मैं 30 जारी में दिल्ली बार एसोसिएशन में 99 में मैं एडिशनल सेक्रेटरी बना था, और 2000 में वहां उसी टाइम में जितने बार के एम्प्लॉय थे हमारे, सबका इंश्योरेंस करवा दिया था हमने पूरा कंप्लीट। ऐसे ही बार अभी अजेंडा चला गया, बार काउंसिल में भी जितने एम्प्लॉय हैं सबके कंप्लीट रजत कंप्लीट मेडिकल इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है, विद द रीजन कि वो जो सपोर्टिंग स्टाफ है, सबसे पहले हमारी ड्यूटी है कि उसका ध्यान रखना कि जो बार एसोसिएशन में जो एम्प्लॉय जहाँ हैं, उस बार एसोसिएशन के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, उनकी सबसे पहली ड्यूटी यही है कि जैसे ही वो बने, इलेक्ट हो, बहुत नॉमिनल अमाउंट में हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उन सबको इंश्योर करके रखे, क्योंकि इस बीमारी से हमें सीखने की जरूरत है। कोई छोटी छोटी लापरवाही होती है, वही तो प्रॉब्लम है आज इस समय कंटिंजेंसी के टाइम पे। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और वो है भी, मुझे किसी ने बताया कि वो कचरौला के आगे नहीं एडमिटेड है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी तो सीमा जी टाइम, अभी हम लोग आराम से थोड़ा 2-4 दिन से कंफर्टेबल है, अदरवाइज यहाँ तो हाई कोर्ट के जजेस को एडमिशन कराने के लाले पड़ रहे थे। तो ऐसी महामारी सब लोग गुजर रहे हैं, प्रभु बचाए सबको। और बहुत अच्छा लगा हम सबको। कुलदीप, थैंक यू। रजत, थैंक यू सो मच सर, वेरी मच सर, आपने टाइम निकाला और आपने हमें सुना। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम निकाला, आपने सुना। वो एक उड़ीसा का लॉयर एसोसिएशन है, वहाँ का कॉन्डोलेंस मीटिंग चल रही थी, तो मैं उसी में स्टक हो गया था, इसलिए थोड़ा लेट ज्वाइन किया आप लोग। सर, आप भी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए सर। आप भी थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। कुलदीप भाई, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सबको थैंक यू सर। कुलदीप, सबको थैंक्स कर दो यार प्लीज। थैंक यू कुलदीप सर, थैंक यू सीमा मैम, थैंक यू मंजू, thank you so much for taking out so much of time and coming here। सर, आप लोगों का सजेशन बहुत वैल्यूएबल रहा, ये नोटेड हुआ। और सबसे बड़ी बात है, बीसीडी तक डायरेक्टली ये पहुंचा। शायद हम एक चिट्ठी लिखते तो पता नहीं कोई पढ़ता कोई नहीं पढ़ता, लेकिन हम अपनी बात डायरेक्ट बीसीडी तक पहुंचा सके, इस चीज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुलदीप जी, आपका धन्यवाद सबसे पहले कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे इसको किया, और ऑल हैट्स ऑन यू।
और अनिल जी भी ज्वाइन कर गए थे, अनिल बसोया हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। हाँ ज्वाइन किए थे लेकिन अभी चले गए हैं वो। अच्छा चले गए हैं। आपको बहुत बहुत थैंक्स। सबसे पहले आप सारे काम जो हैं 10 मिनट में कर देते हैं। बिल्कुल नहीं सर, थैंक यू। ऑल हेड्स ऑन यू, ऑल हेड्स ऑन यू ब्रदर। ओके ओके ब्रदर, ओके ब्रदर।